यस यस सर। हाँ गया आपका सर, कुरियर निकल चुका है। अर्जुन सर हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन जी बहुत पुराने हमारे जानकार हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर अर्जुन जी नमस्कार सर। नमस्कार, अपने बारे में बताइए सर कुछ। सर आपसे तो पहले से जुड़े हुए हैं, जी सर। और इसके पहले करीब शायद उस समय 2019 में आया था जी सर सर, बिल्कुल। जनवरी सुबह 2019। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ सर। जी जी। सर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं सर, अपने बारे में कुछ बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैं एक्चुअली बॉम्बे बेस्ड हूँ। आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस इन मुंबई जी सर। एंड राइट नाउ अभी मैं आज चेन्नई हूँ, कल इवनिंग में ट्रैवल कर रहा हूँ बैक टू मुंबई। अच्छा। ऑकल्ट में मैं अभी पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ, नवंबर से अंकों के खेल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो संदीप बजाज सर से मैंने न्यूमरोलॉजी की थी, फिर पंकज सोनी सर से मैंने एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज वगैरह सीखी है, वास्तु किया है मैंने। बहुत बढ़िया सर। तो अभी 6 महीने पुराना हूँ इन ऑकल्ट। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक्स। स्कैनर के बारे में कुछ जानते हैं, और स्कैनर के बारे में? और स्कैनर का मैंने किया, प्रवीण सोनी सर से किया था, बॉम्बे में आए थे वो, एक वनडे का मैंने कोर्स किया उनसे। अच्छा, वन डे का कोर्स किया था जी। हाँ तो जी। यूज करते हैं आप और इसको? जी सर, और स्कैनर यूज करते हैं? स्कैनर मैं यूज करता हूँ। जी मेरे जी पास स्कैनर है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया, बट राइट नाउ नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं अभी चेन्नई आया हुआ हूँ। जी जी। तो मेरा स्कैनर वैसे मुंबई में है। जी जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पंकज जी हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम पंकज है सर, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। कहाँ से सर? कुरुक्षेत्र हरियाणा। अच्छा, कुरुक्षेत्र से। बहुत बढ़िया सर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सर ये एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में कुछ ज्ञान है आपको? सर मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक फार्मर हूँ। कुछ अच्छा। नया सीखने की हमेशा चाह रहती है, इसलिए जी आज बहुत। पहली बार आपसे जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल सर। चलिए सर, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन हम कल ले लेंगे, क्योंकि 7:10 हो रहे हैं। आप लोगों का समय भी कीमती है। और सबसे पहले तो सर मैं इस स्कैनर के बारे में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का। सर ये जो स्कैनर है, ये हमारी जो ऑरा होती है उसको, जो हमारी ऑरा होती है उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद हमारे को बताता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कितनी पावर है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितना हमारे को जो है विवाह कब होगा हमारा, या विवाह है भी या नहीं है, अपना घर बनाने की शक्ति है या नहीं है, कौन सा चक्र हमारा डिस्टर्ब है, कौन सा स्टोन हमारा काम करेगा, कौन सा प्लेनेट हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा प्लेनेट हमारे को सपोर्ट कर रहा है, किस स्टोन की, किस प्लेनेट की पावर को हमारे को बढ़ाना है, किसको कम करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हमारी ऑरा के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस समय हम पैदा होते हैं उसी समय हमारी ऑरा हमारे साथ आ जाती है, और वो ऑरा जो है वो सब चीज़ों का एक स्रोत है, मतलब शक्ति स्रोत है। वो उसके अंदर सब चीज़ें हैं, बट उसको कैच करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो हमारे साधु संत पहले हुआ करते थे वो देख करके बता देते थे कि भाई तेरी शादी इतनी तारीख इतने साल बाद होगी, या तुम्हारे को ये बिजनेस करना चाहिए या वो करना चाहिए। वो सब हमारी ऑरा को रीड कर पाते थे अपनी शक्तियों के कारण, और हम लोगों को वो रिजल्ट देते थे। यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं। जो ये ऑरा स्कैनर है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर है। जो हमारे शरीर की ऊर्जा निकलती है, अगर हम उसका साइंटिफिक नाम लें तो उसका साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो स्कैनर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाने के लिए हमारे को सैंपल्स चाहिए होते हैं।
सैंपल्स का मतलब ये होता है कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे को चेक करनी है तो पॉजिटिव का सैंपल लगाएंगे। उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव में हमारा जो स्वास्तिक है वो सीधा है, नेगेटिव में हमारा स्वास्तिक उल्टा है। इसी तरीके से चक्रास को हम चेक करेंगे तो मूलाधार चक्रा में हमने मूलाधार की जो चक्रा है उसकी इमेज डाल रखी है, और आपका जो सैक्रल चक्रा है उसके लिए सैक्रल चक्रा की हमने एक इमेज डाल रखी है। जो ये इमेज होती है ये हमारी ऑरा और ऑरा स्कैनर के बीच का मीडिएटर का काम करती है और हमारे को रिजल्ट देती है। ये जो स्कैनर है हमारे को दो तरीके से रिजल्ट देता है, परसेंटेज में, दूसरा हमारे को ये रिजल्ट देता है 0 या 100 में। परसेंटेज का मतलब ये है कि जो ये स्कैनर आपने, मैंने एक इमेज भेजी थी आपको, आप लोगों ने शायद देखी होगी, जिसमें 0%, 0 से 10%, 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40% का एक ग्राफ दिया गया था। वो होता है इन दोनों स्कैनर के आपस में दूर जाने की स्थिति को देख करके। जितना ये स्कैनर आपस से एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना हमारे को वो ऊर्जा परसेंटेज में पता चलती है। अब मैं आपको स्कैनर दिखाता हूं। ये स्कैनर है सर, ये इस तरीके से मूव करता है और ये 2 पीस में आता है। इन दोनों को हमारे को मिला करके रखना पड़ता है इस तरीके से। ये एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे सामने क्रिएट हो रही है उसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद हमारे को ये परसेंटेज में बताता है कि कितनी % हमारी किस चीज की एनर्जी है। उसके लिए ये आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। अभी मैं आपको हाथ से चला करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये दोनों बीच में से आप देख रहे हैं ये मिले हुए हैं पीस। ये एक जो पॉइंट है ये हमारा दोनों का एक मिला हुआ सेंटर पॉइंट है, और ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से दूर जाते हैं। और ये हमारा 100% है। जो एक दूसरे के ये अपोजिट चले गए वो 100% है। अगर ये 100% से ऊपर पीछे चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हैंडलिंग है वो प्रॉपर नहीं है। 180 डिग्री के बाद अगर 181 डिग्री भी हो गया तो इसका मतलब आप इसको सही यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको 90 डिग्री में पकड़ूं या 91 डिग्री में पकड़ूं तो ये देखिए अपने आप मूव कर रहा है। ये मूवमेंट हमारे को नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर बेरिंग वगैरह लगे हुए हैं। 91 डिग्री पे जाने के बाद जो इसका बैलेंस है वो अपने आप इसको पीछे की तरफ ले आता है, तो वो हमारे को नहीं चाहिए। जो हमारे को सामने से एनर्जी मिलेगी या फोटो से हमारे को जो एनर्जी मिलेगी या हमारे को सलाइवा से जो एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो रिजल्ट देगा वो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट होता है। अब आप इसको पकड़ने का भी सिस्टम देखेंगे तो ये हैंडल के और इसके बीच में हमने थोड़ा सा गैप दे रखा है। मशीन के बीच में और हैंडल के बीच में गैप है। हमारा हाथ जो है हैंडल में रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। ये हैंडल हमारे को इसी तरीके से पकड़ना है और ये ऊपर की जो मूवमेंट है ये फ्री होनी चाहिए। ये दोनों पीस इस तरीके से आपको मिला के रखने हैं। मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है जी? ये दोनों पीस आपको इस तरीके से रखने हैं। 91 डिग्री पे हम ले गए, ये अपने आप मूव करना शुरू कर दिया इसने। ये हमारे को मूवमेंट नहीं चाहिए। इसको हम 85 डिग्री पे रखेंगे। अभी मैंने कोई इसको एनर्जी नहीं दे रखी है, इसके आगे कोई स्लाइड नहीं लगाई है, कोई सैंपल नहीं लगाया है, और ना ही मैंने इस मशीन को ऑन करा है, तो ये कॉन्स्टेंटली खड़ा है। अभी मैं इसको मशीन को ऑन करूंगा और इसके आगे कोई सैंपल लगाऊंगा तो ये हमारे को एनर्जी देना शुरू कर देगा। ये सर 3 तरीके से काम करती है मशीन। अभी मैंने आपको इसकी हैंडलिंग बताई आपको, और इसको
जो एनर्जी मिलती है वो 3 तरीके से मिलती है। जो एनर्जी मिलती है ये 3 तरीके से मिलती है हमारे को। या तो सामने वाला जातक हमारे पास होना चाहिए, या जातक की फोटो हमारे पास होनी चाहिए, या जातक का स्लाइवा हमारे पास होना चाहिए। अभी हमने 1-2 दिन पहले ही वीडियो शूट करी है जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि अगर जातक है आपके सामने तो कितना % रिजल्ट आया किसी भी एनर्जी का, और फोटो से आपने उसी जातक की एनर्जी को स्कैन करा है तो कितना % रिजल्ट आया। जो हम फोटो को स्कैन कर रहे हैं वो फोटो 1 साल पुरानी थी और जातक को हमने सामने बैठा रखा था, दोनों के रिजल्ट 100% सेम थे। इस चीज का रिजल्ट पॉजिटिव एनर्जी का 60% हमारा फोटो से आ रहा था और 60% रिजल्ट ही हमारा सामने जातक को बैठाने से आ रहा था। तो जो ऑरा है वो हमारी चेंज होती रहती है और जो हमारी फोटोज है उनमें भी हमारी एनर्जी चेंज होती है। जो प्रेजेंट वैल्यू होगी आपकी, जो प्रेजेंट की आपकी ऑरा होगी, ये हमारी मशीन उस ऑरा को रीड करती है और हमारे को जवाब देती है। आपका कस्टमर आपसे चाहे कितना भी दूर बैठा हो, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर बैठा है, 500 किलोमीटर दूर बैठा है या 5000 किलोमीटर दूर बैठा है। आप लोगों में से मैंने कल आप लोगों की फोटो मंगाई थी, तो ये कुछ फोटोज मेरे पास आ गई हैं। तो आज हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि ये किसी की पॉजिटिव एनर्जी को, किसी की नेगेटिव एनर्जी को, किसी का चक्रास चेक करेंगे या किसी के जो एनर्जी है आप वहां पर प्लस माइनस करेंगे और ये स्कैनर आपको यहाँ पर जवाब देगा। और कल रैंडमली हम उसी चीज को दोबारा से चेक करेंगे। तो जो आज हमारा रिजल्ट आया है वही हमारा रिजल्ट कल रहेगा, बशर्ते हमने उसका कोई एंटी, मतलब जो हमारा एंटी प्लेनेट है उसका कोई चीज नहीं खाया हो। जैसे हमारा बृहस्पति अगर हमारा एंटी है और हमने गोल्ड की चेन पहन ली, या हमने रात को चने की दाल खा ली, या सुबह हमने चने की दाल खा ली, या चावल हमने पीले खा लिए, बेसन का लड्डू हमने खा लिया, तो उससे एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपने वो काम नहीं करा तो आपका रिजल्ट जो पहले दिन आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा वो ही आपको कल मिलेगा। फोटो को स्कैन करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस आती है। आपके सामने जातक है तो आप जातक को टेस्ट कर सकते हैं और आपका मोबाइल आपके पास अगर जातक है तो आप जातक को सामने खड़ा करके या बैठा करके उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जातक नहीं है और जातक की फोटो है तो फोटो का प्रिंट आउट आपको इतना बड़ा लेना है और इतने बड़े प्रिंट आउट के ऊपर आपको हमारे स्कैनर के साथ एक ये मास केबल वगैरह भी मिलेगी। ये मास केबल वगैरह मिलेगी, इन दोनों को आपको फोटो के ऊपर रखना होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप फोटो के ऊपर रख करके कर सकते हैं। और इस स्कैनर के नीचे आपको एक होल दिखाई देगा, इस होल में आपको दूसरी तरफ की जो लीड होती है ऑक्स वायर, इसको कनेक्ट करना है। तो अब ये जो कनेक्शन बन गया है इससे आप फोटो को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपके पास जातक सामने बैठा है तो आपको ये कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बगैर काम हो जाएगा। यहाँ मैं पहले आपको कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाएगा। हेलो सर। जी सर। हेलो, आपका कैमरा जो है थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। शिवाजीनगरच्या कॉर्नरला सोडतो आणि गाडी लावतो आणि ते टू व्हीलर घेऊन येतो.
चालेल ना? वाजले 7:15. काय जायचं? टू व्हीलर येऊ ना नंतर परत तुला आता सोडू इथे नाक्यावर. चेंबरला झोपलीस. सर अभी आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीन चेंज हो गई है यहाँ पर. अब ये सर प्लीज सबको बोलिए ना सेल्फ म्यूट कर लें. आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. माझं म्यूट आहे का बघा जरा. करवा दिया जी मैंने. देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये स्क्रीन पे एक कोई बैठे हुए हैं सज्जन, और ये हमारी जो ऑरा है. मेन मकसद मेरा आपको यहाँ पर ऑरा के बारे में बताने का है कि ऑरा क्या होती है और कैसे ये हमारे साथ जुड़ी रहती है. ये जो हमारी शरीर में से रोशनी आप देख रहे हो, ये शरीर के बगल में जो रोशनी है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमारा ये ऑरा स्कैनर रीडर पढ़ सकता है. ये इस तरीके की जो रोशनी आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये ऑरा से निकल रही है, और ऑरा से जो ये निकल रही है रोशनी, इसको हमारा स्कैनर रीड करके बता सकता है. ये आप देख रहे हैं एक ये लेयर टाइप का जो है, ये भी ऑरा ही है. ये देख रहे हैं सर, ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ये ऑरा ही है. अब यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज में बताया, जैसे ये 0% है, ये 10 से 20% है, ये 20 से 30% है. ये हमारा स्कैनर जितना आपस में एक दूसरे से दूर चले गए उतनी परसेंटेज हमारे को ये कैलकुलेट करनी पड़ती है. जैसे ये 40 से 50% तक की हमारी कैलकुलेशन है, ये हमारी 50 से 60 के बीच में कैलकुलेशन है, और ये 60 से 70 के बीच की कैलकुलेशन है, ये 100% की कैलकुलेशन है. यहाँ पर आपको एक रिजल्ट और मैं बताता हूँ. आपको अगर किसी चीज का रिजल्ट 50% आ रहा है तो 50% का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री पे खुल गया. ये 90 डिग्री पे आपका राइट की तरफ भी खुल सकता है, 90 डिग्री लेफ्ट भी खुल सकता है, और 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है. आपको जो चेक करना है, जो देखना है, वो इन दोनों का डिस्टेंस देखना है. वो चाहे इस डायरेक्शन में है, चाहे वो 50% का है या 70% का है, या इस डायरेक्शन में है 50 का है कि 70 का है, या इस डायरेक्शन में है 50 है 70 है. आपको इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेक करना है. ये कुछ आगे की स्लाइड्स है हमारी, वो मैं आपको बाद में बीच में बताऊंगा. अब ये हमारी जो ऑरा है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग ऑरा है. अगर हमारी ऑरा में कुछ बंधन दोष वगैरह हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुई तो, या चक्रास हमारे डिस्टर्ब होंगे, तो जो हमारे चक्रास जहाँ पर है, जैसे ये आप देख रहे हैं क्राउन चक्रा हमारा यहाँ पर है, तो क्राउन चक्रा में यहाँ पर डिस्टर्बेंस आपको दिख रही है. या हमारा थर्ड आई चक्रा में है, उसमें दिक्कत आपको यहाँ पर दिख रही है. ये थ्रॉट चक्रा के आसपास का जो एरिया है वो हमारे को दिक्कत में दिख रहा है. ये हमारा हार्ट चक्रा है, यहाँ पर दिक्कत है. ये जो दिक्कत है ये हमारे स्कैनर से आप स्कैन करके देख सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि भाई आपको कितनी % प्रॉब्लम है. ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा. ये स्लाइड शो खुला हुआ था, इस कारण मैं आप लोगों को दिखा रहा था. क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है जी? किसी को कोई सवाल हो तो कर सकते हैं. मैं आगे चलूं जी? जी सर. देखिए फोटो को स्कैन करने के लिए हमारे पास फोटो होनी चाहिए, और फोटो का प्रिंट आउट कम से कम पोस्ट कार्ड साइज होना चाहिए, जिसमें हमारे ये दोनों एल्युमिनियम के पीस आ जाए. जय सर, मेरा एक रिक्वेस्ट था. मैं जी सर. गोपाल हूँ. सर, ये जो आपका जो ये सर्किट है, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन. जी और जी. मैं ये जानना चाहता था इसका कैलिब्रेशन कैसे हो सकता है. समझो हमने 1-2 साल वापरा और उसमें ड्रिफ्ट आ गया या कुछ चेंजेस आ गया, बिल्कुल तो सर. उसको
जीरो इन करने के लिए क्या करना चाहिए सर? सर कैलिब्रेशन के लिए ना आपको देखिए हमने 3 तरीके के सैंपल दिए हुए हैं, जिसमें आपको हमने प्लेनेट के सैंपल दिए हुए, हमने आपको स्टोन के सैंपल दिए, हमने आपको कलर का सैंपल दिया उसको चाहिए। ओके, तो ठीक है, इन ठीक है। तीनों में जैसे मान के चलिए कि अगर आपका माणिक माणिक का आपका रिजल्ट 50% आ रहा है, तो हाँ। आपका ऑरेंज कलर का भी 50% रिजल्ट आएगा, हम्म, और आपका जो सूर्य ग्रह है उसका भी 50% रिजल्ट आएगा। अच्छा, ओके तो सर। ये अगर आपके तीनों इकट्ठे नहीं आ रहे, एक जैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपकी हाँ। मशीन जो है वो सही काम नहीं कर रही है। ओहो, तो नहीं तो उसका मतलब अगर कुछ ड्रिफ्ट आ गया या कोई मशीन में प्रॉब्लम आया तो क्या करना चाहिए? सर 1 ईयर की तो वारंटी है हमारी तरफ से, अच्छा, ओके। और उसके बाद जो है आपको आफ्टर सेल सर्विस आराम से मिलेगी हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके। तो सर मतलब आपको आफ्टर सेल सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास हाँ, जो हाँ। 2-2, 3-3 साल पुराने, 5-5 साल पुराने भी कस्टमर्स हैं, वो भी आते हैं। अपडेट करवाते रहते हैं इसको। ओके, उनको कोई ठीक है प्रॉब्लम सर। होती है तो वहाँ पर वो बैठ करके अपना दिखाते हैं कि भैया हमारे को ये इसका ये रिजल्ट आ रहा है, इसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी कोई मशीन मेरे सामने आई नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो मशीन चलती है इसमें सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी है, बरोबर है। और ना इसमें जो बैटरी की मतलब क्या कहते हैं, अगर आप उसकी बात करें एसी और डीसी की बात करें, तो कोई कोई ज्यादा लंबा वो नहीं जाएगा हाँ, करंट। ठीक है। तो इसके कारण जो है वो सर्किट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। अब ये देख रहे हैं ओके, सर, ठीक। दूसरी स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है एक, फोटो के ऊपर आपने ये हमारी केबल लगानी है। अब केबल लगाने के बाद फोटो आपको नहीं ये, दिख रही है, हाँ जी फोटो नहीं दिख रही है। सर, फोटो के ऊपर मैंने ये रख दिया ना। नहीं। तो नहीं दिख रहा है, कैमरा ऑफ हो गया आपका। मैडम दूसरा कैमरा देखिए आप, अब देखिए। हाँ, देखिए ये फोटो है, फोटो के ऊपर आपने ये हमारी डिवाइस को रखा, और ये हमारा स्कैनर को आपने इसके साथ अटैच कर दिया इस तरीके से, और दूसरी वायर दूसरे में लगा दिया। इसका क्या मतलब है? अब आप ऊपर से ही देखेंगे कि कितना ये डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों में। अब मैं पॉजिटिव एनर्जी जो है सर की चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मशीन को ऑन करने का सिस्टम है। मशीन को मैंने ऑन करा, ये लाइट जल गई। आप देखेंगे ये 90 डिग्री से हल्का सा मैंने आगे से नीचे कर दिया। अब जो एनर्जी मिल रही है वो सर की फोटो की है। अपना वो हटा भी सकते हो, हट कैसे? हाँ, लगभग 65%। कर देना। अब ये 65 की जो कैलकुलेशन है वो आप आराम से देख सकते हैं कि मेरा जो राइट साइड वाला इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा लेफ्ट राइट पे चला गया है, और लेफ्ट वाला जो है सिर्फ 10 से 15 डिग्री आगे चला। अब यहीं पर ही मैं किसी और की स्कैनिंग करता हूँ, किसी और की फोटो मैं ले लेता हूँ। हाँ सर, मेरी ही ले लीजिए। सर मैं ऐसे नहीं देख पाऊंगा, ये एक फोटो मेरे हाथ में और आ गई। ओके, ठीक है सर। इनकी फोटो की जो स्कैनिंग है, देखिए करने वाला मैं ही हूँ, और स्कैनर भी वही है। सैंपल जो हमने पॉजिटिव लगाया था वही लगा हुआ है। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 50% है। किसी और की भी स्कैनिंग करते हैं, कोई मैडम है। हेलो सर, जी अभी मेरा आपने जो स्कैनिंग किया वो 50% आया है,
जी सर। हाँ 50% आया, तो उसको 100% करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं क्या आप? बिल्कुल सर, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम, किस तरीके से और आगे बढ़ेंगे, सारा बताएंगे आपको। अभी मैं स्कैनर से क्या स्कैन होकर के रिजल्ट आ रहा है वो दिखा रहा हूँ। ओके ओके ओके। ये मैं फोटो को स्कैन कर रहा हूँ दोबारा से। कोई मैडम की फोटो है, ये हमारे साथ हैं अभी? हाँ सर, मैं हूँ पूना से। अब यहाँ पर हमारे को जो रिजल्ट आ रहा है वो 70% आ रहा है। सर इसमें सैंपल कौन सा है? मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, आई मिस्ड इट। पॉजिटिव की एनर्जी को अगर हमारे को चेक करना है तो हमारे को पॉजिटिव का सैंपल लगाना है, नेगेटिव को चेक करना है तो नेगेटिव का सैंपल लगाना है। सर कुछ कह रहे हैं कुलशेष जी? हेलो, मेरी आवाज? जी सर बोलिए। तो ये जो स्कैनर है, अभी आपने देखा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग हमारे को ये रिजल्ट। मेरा क्वेश्चन था। जी मैडम बोलिए। हाँ, आप अभी आपने मेरा जो ये स्कैनर से चेक किया एनर्जी, तो उसमें 70% पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम नेगेटिव करते हैं तो 30% आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए, मेरा दूसरा आपको बताने का सिस्टम यही था कि देखिए पॉजिटिव का 0 से लेकर के 100 का ग्राफ अलग है, नेगेटिव का 0 से लेकर 100 का ग्राफ अलग है। ओके। अगर किसी की 70% पॉजिटिव एनर्जी आई है तो जरूरी नहीं कि नेगेटिव एनर्जी 30% होगी, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकती है। देखिए पॉजिटिव एनर्जी हमारी पॉजिटिव सोच से बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी पॉजिटिव लोगों के आसपास के होने से बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे जो कार्यस्थल है, जो हमारा घर है, वहाँ पर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो हमारी भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और यहीं पर ही अगर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो हमारी नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होगी। या हमारे को ऐसा हो रहा है बार बार कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बार बार हमारे को आपका शमशान घाट वगैरह जाना पड़ रहा है, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी हमारी बॉडी में आ जाती है। अब आप ही की मैं एक नेगेटिव एनर्जी का सैंपल लगा कर चेक कराता हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। योगेश जी, मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुशलेश कुमार जी सर बोलिए। अब म्यूट हो गए सर आप। सर अब सही हूँ मैं? आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। अब आ रही है? सर अब तो बहुत ज्यादा आवाज खराब हुई आपकी। आपकी नहीं, पीछे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, नॉइस आ रहा है। सर वो आपकी तरफ से डिस्टरबेंस है, आपने 2 डिवाइस को जोड़ रखा है साथ में। अब बोलिए, अब आपकी आवाज। अच्छा, मैं ब्लूटूथ, हाँ मैं समझ गया, मैं ब्लूटूथ वाला ऑफ कर दूं। बोलिए सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ योगेश जी, मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एमटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से। जी जी। और ये ऑरा में मेरा लगभग पिछला 22 साल से इंटरेस्ट है। उस समय में बहुत लो लेवल का था, मैं बॉम्बे में था, तो ऑरा देखना और ये सब चीजें। अभी थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या कि हेल्थ इश्यू के लिए एक्चुअली मेरे एक दवाई डायबिटीज और ओवरऑल बॉडी के लिए है, जो जिसने अभी क्या बोलते हैं कोविड के टाइम में 300 से ज्यादा परिवार लोगों को क्या बोलते हैं उसने हेल्प करी है, जान बचाई है। जी जी। तो मैं अभी क्या है अपना प्रोफेसर का लाइन छोड़ करके अभी हेल्थ वाले लाइन में पिछले 4 साल से हूँ। जी जी। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट हुआ एक्चुअली इसमें, और भी अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो ये है। मुझे ये खाली समझाइए क्लास से रिलेटेड कोई बात हो कि तो आप और कर सकते हैं। हाँ, क्लास से रिलेटेड बता रहा हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जब मैं रियल आदमी पे करूंगा तो कितना फर्क पड़ेगा? मान लीजिए मैंने आपका फोटो लेके किया और रियल पे किया, तो दोनों पे फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके पास फोटो 1 साल पुरानी हो, चाहे फोटो हो आपकी 4 साल पुरानी।
और अब मान लीजिए आपकी फोटो को आपके सामने किया और आप पे किया, तो दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा? बिल्कुल सर, हमने वीडियो कल बनाई है इसके लिए, कल या परसों में वीडियो बनाई है, और आज मेरे ख्याल से कल या परसों में हम अपने YouTube पे डाल भी देंगे इसको। जो रिजल्ट सामने जातक को बैठा करके आया है वही रिजल्ट आपका फोटो से आया। फोटो 1 साल पुरानी थी। थोड़ा सा मेरे को इसका प्रैक्टिकल इश्यू बताइए कि मैं, कोई आएगा तो मैं इसको कैसे यूज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोल देने से खाली नहीं समझ में आएगा ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा हमने उनके चक्रास भी चेक करे थे, हमने उनका जो कलर है वो भी चेक करा था, हमने उनके जो प्लेनेट है उनको भी चेक करा था, सबके रिजल्ट सेम आए। जी, ये तो वीडियो बन चुका है हमारा, जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैडम ने मेरे को कहा था कि आपको पूरा सब हो जाने का वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल तो सर। और हाँ, बाकी चीज के भी एडवांस कोर्स के लिए भी बात करूंगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि कितनी डिटेलिंग, और इसमें अभी इस साइंस में जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, मान लीजिए मैं मेडिकल लेवल पे करता हूँ तो कितनी है, मतलब क्या मैं वाकई में लोगों को बुला के कर सकता हूँ? ठीक है सर, जो हमारे पास आपको ये इंस्ट्रूमेंट के साथ सैंपल्स मिलेंगे ना, उसमें हमने कैंसर का भी सैंपल बनाया है जी। और कैंसर का जो सैंपल बनाया है, किसी लेडीज को हमने 2 साल पहले बता दिया था, 2.5 साल पहले, कि आपको कैंसर होने वाला है, और वो बिल्कुल हेल्दी लेडी थी, और 6 महीने बाद उनको कैंसर निकल के आ गया था। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ अपनी वाइफ की बता रहा हूँ। कुशलेश जी, असल में ये जो अच्छा, मैं बात बहुत बता अच्छा, रहा हूँ, अपनी वाइफ की बता रहा हूँ मतलब आपको। ये सैम्पलिंग वाइज कौन किस? जी, अच्छा, अरे तो ये हर तरह के डिसीज का एक पैटर्न बन जाता है क्या? बिल्कुल सर, ये बता देगा आपको कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है, कौन सा चक्रास आपका डिस्टर्ब है, किस कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। ને હું અત્યારે પોલો શીખું છું ઓરા સ્કેનિંગ, જ્યાંથી બધી બીમારીને બધું ખબર પડી જાય ને એનાથી કેવી રીતે ઠીક કરું। सर हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, वो बोलना चाहते हैं, उनका जवाब दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए सर, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में डिस्कस हम क्लास के बाद में करेंगे। हाँ, बाद में करेंगे, पहले बात आप हो रही थी नेगेटिव एनर्जी की। तो मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा तो एक बार कर देंगे तो बड़ी कृपा सर होगी। देखिए, स्पेशल मैं किसी का नहीं करूंगा, जो मेरे हाथ कोई में भी आएगा हाथ आ जाए, हाँ ठीक मैं है। उनका चेक करूंगा। और अभी जो मैडम का मेरे पास स्कैनिंग के लिए आया था, इनका सवाल था कि जो पॉजिटिव एनर्जी हमारा 70 आया है वो क्या नेगेटिव 30 होगा, तो उसका मैं रिजल्ट आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। जी जी, मैडम साथ में है आप हमारे, जिनकी मैं फोटो स्कैन कर रहा हूँ? हाँ मैं हूँ। हाँ, मेरे यहाँ पर देखिए आपका 50% नेगेटिव एनर्जी आया है। यस, चेक किया। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव एनर्जी, एक मिनट सॉरी, एक मिनट। मतलब ऐसा ये नहीं है कि मतलब 70 आया है तो 30 नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं, 70 बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, देखिए पॉजिटिव का ग्राफ अलग है, नेगेटिव का ग्राफ अलग है। यस। तो अब आपका 60% नेगेटिव एनर्जी आ गया है, तो इसका मतलब एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें आगे काम करने का। नेगेटिव एनर्जी अगर हमारी 40% से ऊपर है, तो हाँ। कहीं ना कहीं हमारे को बंधन दोष होगा, कोई नजर दोष होगा, या सर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को म्यूट ही रखिए, जब कोई सवाल करना हो तब अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने अभी जो रिजल्ट दिखाया है वो नेगेटिव का था, 60% का। अब नेगेटिव एनर्जी अगर हमारी 40% से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब हमारे को कोई नजर दोष लगा हुआ है, या बंधन दोष है, या हमारे को पितृ दोष है, जिसके कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये एक सीक्वेंस हमने बना रखा है। सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं नजर दोष की।
अगर नजर दोष होगा तो ये स्कैनर हमारे को प्लस या माइनस में रिजल्ट देगा, 0 या 100, 0 या 100। सर आप सैंपल कौन से लगाते हैं जरा उसके बारे में भी बताइए ना। सर देखिए, मैंने आपको यही बताया था स्टार्टिंग में कि अगर पॉजिटिव का हम चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव का मतलब है हम उसके अंदर स्वास्तिक सीधा डाल रहे हैं, स्वास्तिक सीधा है उसमें, और नेगेटिव का मतलब है कि उसके अंदर स्वास्तिक उल्टा है। नजर दोष का एक ग्राफ है और बंधन दोष का एक ग्राफ है। बंधन दोष का मतलब है इंद्रजाल। इंद्रजाल, आपने इंद्रजाल का पेड़ देखा होगा जिसके अंदर सूखा हुआ पेड़ है और कोई चिड़िया अगर फंस जाती है तो वो उसके अंदर फंस के मर जाती है। हम लोगों के साथ भी यही होता है, अगर हमारे ऊपर कोई बंधन दोष आ गया है तो वो हम उसी के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। तो वो इमेजेस हैं जिन इमेजेस को हमने यूज करा है। अब जैसे मैं मैडम का, हाँ जी बोलिए। सैंपल के ऊपर क्या लिखा होता है सर? बस सर देखिए बंधन दोष के ऊपर बंधन दोष लिखा है जी, और यूवी माइनस का मतलब नजर दोष है। पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लिखा है। ओके। अब ये मैडम का मैं यूवी माइनस चेक कर रहा हूँ, नजर दोष। मैडम आप कैमरे ऑन कर सकते हैं? पानी गिलास बदल दिया। ये जिनकी स्कैनिंग, हाँ। अब यहाँ पर जो देखिए, अभी हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिजल्ट आया तो 0 या 100 में सॉरी परसेंटेज में आया था। यूवी माइनस बंधन दोष जो भी हमारे दोष हैं, इसका हमारे को रिजल्ट जो आएगा यस और नो में आएगा। यस और नो का मतलब ये है कि अगर होगा तो ये 100% खुल जाएगा और अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगी ये मशीन। यूएन का मतलब क्या हुआ सर? हाँ जी, अब यहाँ पर मशीन नहीं खुली तो इसका मतलब इनके ऊपर नजर दोष नहीं है। अब नजर दोष क्या चीज होती है उसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, नजर दोष है सामने वाले की किसी की नजर लगना, हमारे काम का 25% का लॉस होना। किसी की दुकान अगर अच्छी चलती है तो कोई कहता है हाय राम दुकान कितनी अच्छी चल रही है, तो वो उसको नजर दोष कहते हैं। उससे हमारा जो काम बिजनेस होता है उसको इफेक्ट पड़ता है 25%। और बंधन दोष होता है किसी का किया कराया, जैसे किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया हो, उसको हम किया कराया कहते हैं, उसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। मतलब हम ये सीक्वेंस के बाद हम वो भी चेक कर सकते हैं? मैडम देखिए, सीक्वेंस बना रखा है हमने ना, जैसे नजर दोष आपको 25% लॉस बिजनेस का वो नहीं दिखा रहा। अब हम अगर बंधन दोष आपका चेक करेंगे तो बंधन दोष से आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने बंधन तो नहीं कर रखा। वो बंधन सबसे पहले हमारे को फाइनेंशियल लॉस देता है, उसके बाद हमारे को हेल्थ लॉस देता है, और उसके बाद फिर जो है वो पर्सन एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ बंधन दोष में चेक कर रहा हूँ, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है या नहीं। जीरो या 100? 100? ये मेरा जो स्कैनर है 100% से ऊपर नहीं जा रहा, 180 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा। 100? 90 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, जब तक हम आपको रेमेडी नहीं देंगे। और ये धीरे धीरे डाउन होता है। योगी जी इसका मतलब आप, योगी जी दैट मींस आप बोल रहे हैं कि मैडम के ऊपर बंधन दोष है? जी सर, बिकॉज ये 100% ओपन हो गया। बिल्कुल सर। अब मैडम बताएंगी कि उनको प्रॉब्लम क्या है। बाकी तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ नहीं है। आप 100 रुपीज कमाने की शक्ति रखते हो तो 50 रुपए आपके पास आते हो, 60 रुपए आते हो। 100 रुपीज का आता है तो 90 डाउन हो गया ना मैडम। अगर आप 100% काम कर रहे हो तो 90% मिल रहा है आपको। यस। योगेश जी इसके पहले क्या चेक किया था इनका मैडम का? सॉरी मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ बार बार बिकॉज अभी वो आपके ऊपर आपकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, इससे मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। इसके पहले सर हमने क्या टेस्ट किया था? इससे पहले
इसके पहले क्या टेस्ट किया था? जैसे जो वो नजर दोष था वो चेक करा था जी अपने। तो नजर सर दोष। नजर नजर दोष में दोष। खुला नहीं था, तो बंधन जी। दोष में भी खुलना नहीं चाहिए ना सर? अगर खुल गया दैट मीन्स नहीं है उनके ऊपर। सर जो भी दोष होगा ना हमारा, उसमें जितना खुलेगा उतना प्रॉब्लम है। जैसे अब जैसे नजर दोष हो गया, बंधन दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, इसमें ये सर 100% दोष, खुलता है। बट नजर दोष में तो नहीं खुला था ना उनका, तो आपने बोला कि नहीं है। सर नजर दोष देखिए, जो हमारा काम करने का प्रोसेस है उसका 25% का लॉस है। वो सिर्फ हमारे जो बिजनेस पे इफेक्ट डालता है 25% डालता है, और जो बंधन दोष होता है वो हमारे काम को 100% डाउन तक ले आता है। धीरे 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 करके आपको डाउन तक ले आएगा, 100% डाउन कर देगा आपका बिजनेस। और उसके बाद आपको जो है डिजीज हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उसको हम बंधन दोष कहते हैं। योगी जी मैं इसी बंधन दोष में कंफ्यूज हूँ। मैं हर कोई ना अलग अलग चीज बोल रहा था, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नहीं खुलता है मतलब बंधन दोष आप पे है। सर थोड़ी सी आप अगर आवाज माइक को ऊपर करिए। सर इसमें बंधन दोष में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ बताएं सर। अगर नहीं खुलता है तो लोग बोलते हैं आपके ऊपर बंधन दोष है, अगर खुल गया दैट मीन्स आप फ्री हो। और कुछ लोग जैसे आपने बोला कि नहीं खुल गया मतलब आपके ऊपर है, और नहीं खुला तो आपके ऊपर नहीं है। तो वहां मैं कंफ्यूज हूँ योगी जी की एक्चुअली क्या है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, हर मशीन का काम करने का सिस्टम अलग अलग है। जो हमारे वाली थ्योरी है वो ये है। ओके ओके। सो अगर कोई डिफरेंट जैसे मंगलम की जगह कोई और मशीन बनाता है, तो वो उसके अंदर क्या डिफरेंट कुछ डाल सकते हैं कि वहां पे डिफरेंट वो हो जाएगा कि अगर नहीं खुला तो मतलब आपके ऊपर है, खुल गया तो आपके ऊपर नहीं है, ऐसा भी है क्या हो सर? सकता है। ओके ओके जी। अब देखिए सर, इसके बाद हम चेक करते हैं पितृदोष। पितृदोष के लिए मैं रैंडमली तो नहीं सबकी फोटो को लूंगा, क्योंकि पितृदोष ऐसा है। वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ जी हाँ, वीडियो ऑफ कर लीजिए। बंधन दोष के बाद हम बात करते हैं सर पितृदोष की। अब पितृदोष में सर जो जो लोग अवेलेबल हैं मैं उनकी फोटो को स्कैन करूंगा। सबसे पहले मैं फोटोज दिखा रहा हूँ। ये नहीं है हमारे साथ। है क्या सर आप हमारे साथ? सर हाँ सर बोलिएगा सर। आप हैं? ठीक है। यस सर अवेलेबल। तो है। ये मैडम हमारे साथ हैं। नहीं है शायद। ये सर है हमारे साथ। सर मैं भी हूँ, आपने फोटो साइड में रख दी मेरी। सर मैं हूँ। सर ये फोटो मैंने साइड कर दी। नहीं सर, दैट वेस्टर्न वाल। ये सर इसके दिखाता हूँ मैं हूँ। सर मैं अभी पहले फोटो साइड में कर रहा हूँ ना, जो जो लोग हमारे साथ अवेलेबल हैं। सर वो ग्रीन टी शर्ट वाली मैं थी। मैडम आपकी मैंने देख ली फोटो, आपको रखा है उसके साथ में, चेक करने के लिए रखा है। अनिल जी बेटा डिवाइस देख तो कैसे डिवाइस वाला हो रहा है क्या? सर मैं हूँ। है सर, मैं हूँ। राकेश जी है हमारे साथ? नहीं सर ये मेरी मिसेज थी जो मैंने आपको दिखाया था पहले। मिसेज है मेरी। ये है जी हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं, मैं चेक कर दूंगा। यस सर। ये आपने दिखाई थी सर मेरी मिसेज थी पहले। यस सर मैं हूँ। यस सर प्रेजेंट। मैं हूँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर मैं अवेलेबल हूँ। हाँ मैं अवेलेबल हूँ।
लगभग सभी हैं जी हमारे साथ ना, तो मैं एक एक फोटो को स्कैन कर रहा हूँ। सर मेरा नहीं दिखा है आपने, कुशलेश कुमार जी कुशलेश कुमार सिंह फोटो नहीं दिखाया दिखाई आपने। आपको फोटो, आपका ध्यान कहीं और था। हेलो, जी जी मेरा फोटो नहीं है सर। सर आपका फोटो बहुत लेट आया, मैं कल आपको चेक कर कर दे दूंगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, लेट आया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए जी, अब मैं मैडम का चेक कर रहा हूँ। मैं सेटिंग कर रहा था। मैडम आप जरा 2 मिनट वीडियो खोल लेंगे। देखिए पितृदोष में क्या होता है जी कि जो पितृदोष होता है वो किसी जेंट्स के ऊपर तो आराम से निकल जाता है, बट लेडीज के ऊपर हमारे को जो चेक करना होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक शादी का पार्ट होता है, एक शादी के बाद का पार्ट होता है। क्योंकि शादी के टाइम हमारा जो गोत्र है वो बदल जाता है। शादी से पहले अगर किसी का आप चेक कर रहे हैं, किसी लेडीज का आप चेक कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो शादी से पहले का जो अगर पितृदोष निकल के आएगा वो उनके पिता की तरफ से निकल कर आएगा, और शादी के बाद जो पितृदोष निकल के आएगा वो उनके हस्बैंड की तरफ से निकल के आएगा। तो मैडम आपकी मैरिज हो चुकी है? नहीं। तो यहाँ पर जो हम चेक करेंगे मैडम का पितृदोष, तो उसमें इनके जो फादर है उनकी तरफ का निकल के आएगा। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 0। यस और नो? यहाँ देखिए जी पितृदोष 100% आया है। मैडम आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन हैं। बड़ा कौन है? सबसे छोटी घर में मैं हूँ। सबसे छोटे आप हैं। और घर में मतलब फीमेल कितनी है आप, मतलब सिस्टर कितनी है? सिस्टर 4 है। 4 सिस्टर है, 1 भाई है। हाँ। देखिए जो हमारे यहाँ पितृदोष होता है, पितृदोष में कन्या ज्यादा होती हैं, पुत्र कम होते हैं। अगर पुत्र भी हैं तो उनको बचपन में ही चश्मा लग जाता है। ये सिम्टम है जो आपको देखने को मिलेंगे पितृदोष में। बचपन में ही चश्मा लग जाएगा, जेंट्स अगर है, लेडीज अगर है तो उनको भी चश्मा लग जाएगा। और दूसरा, अगर लड़का है तो वो अपने फादर की कम सुनता है या साथ में नहीं रह पाता, कारण कुछ भी हो। हाँ जी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। अब जैसे पितृदोष है, पितृदोष का निवारण जो ये मशीन है बहुत बढ़िया तरीके से कर देती है। पहले मैं सबका चेक कर लेता हूँ, फिर जो जिनका निकलेगा उनके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। ये इनका मैडम का निकला है। भास्कर जी, भास्कर जी वीडियो खोल लीजिए अपना। हाँ हाँ, यहाँ पर 9 में आया जी आंसर। हाँ, इसका मतलब नहीं है आपके ऊपर। थोड़ा सा टीवी की टिकट। गोपाल जी, गोपाल जी के ऊपर भी नहीं खुला, इसका मतलब उनके ऊपर भी पितृदोष नहीं है। विजय राव, हेलो सर। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या आपको? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सर मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और मेरी 2 बहनें हैं। जी जी, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। गोपाल जी आप बोलिए सर। हेलो जी सर आप बोलिए। हाँ, मैं मेरे फैमिली में ब्रदर हूँ और मेरी 2 सिस्टर है मेरे से छोटी।
जी और जी, मुझे बचपन में ही चश्मा आ गया था। बचपन में तो चश्मा आ गया था, ठीक है। हाँ, और मेरी कुंडली में सूर्य और शनि सामने सामने है, और पता नहीं, मुझे सब लोग बोलते हैं कि पितृदोष है, तो मैं वो निवारण का, वो सूर्य भगवान का और दिया वगैरह सब करता हूँ। सर वो आप एक्चुअली में अगर आपके ऊपर होगा तो आप निवारण कर चुके हैं, मैं आपको आज की परसेंट की वैल्यू बता रहा अच्छा हूँ। अच्छा, ओके ओके सर, ओके। नहीं, मैं रेगुलरली करता हूँ। कोई बात हाँ नहीं हाँ, सर, मैं आपको ना इस मशीन के द्वारा पास्ट में भी हम जा सकते हैं, अच्छा अच्छा, कैसे सर? वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर। आपका नाम नारायण गोपाल जी? नहीं, गोपाल नारायण पंड्या, पंड्या। नारायण पंड्या जी के ऊपर बचपन में पितृदोष था? ओहो, जबरदस्त। ओहो। नारायण पंडित जी आपके ऊपर जो पितृदोष था उनकी शांति का उपाय हो चुका है? ओहो, जबरदस्त। ये तो त्रिकाल ज्ञानदर्शी है। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ, तो जी सर। मुझे ये किया था, मतलब सूर्य भगवान का करना है और सब करना है। बहुत सर बढ़िया सर, आपको देखिए थैंक यू किसी फॉर योर अच्छे काइंडनेस। जानकार ने उपाय बताया होगा तो हाँ, उसके कारण आपका जो पितृदोष है वो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअसली चालू रखता ही हूँ। वो सर आपकी इच्छा है, अच्छा अच्छा सर, वो ओके आपकी सर। इच्छा है, बट आपके ऊपर पितृदोष नहीं है आज की डेट में। अच्छा और अच्छा, जो सिम्टम देखिए मैंने मैडम के लिए बताए थे, या हाँ मतलब जनरल सिम्टम है कि फीमेल हाँ। चाइल्ड ज्यादा होते हैं। नहीं, आपने जो बोला वो सही है, क्योंकि मेरी कुंडली में ही सूर्य शनि सामने सामने है, तो बिल्कुल पितृदोष सर। तो है, लेकिन अभी भगवान की दया से चला गया। चलो, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस सर। सर विजय जी हमारे साथ है। देखिए सर, मैं लगभग 5,000 लोगों का पितृदोष निकाल चुका हूँ, और 5,000 लोगों में 700 या 800 तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको अपने कुंडली में तो दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, लेकिन पितृदोष था, और पितृदोष का शांति भी उन्होंने जब करा है तो उनका जो काम है वो 10 टाइम्स बढ़ गया है। ओहो, जबरदस्त। ओके सर, जरूर हमको बताना सर, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। इसका उपाय भी आपको बताऊंगा सर, हाँ कैसे जरूर इसका सर, जैसे निकलेगा। थैंक यू अब सर। ये मैं पहले चेक कर दूं। देखिए सर, करने वाला वही हूँ, स्लाइड वही लगा रखी है, सिर्फ हमारी एनर्जी चेंज हो रही है फोटो के द्वारा। यहाँ पर गोपाल जी के ऊपर भी विजय जी के ऊपर भी नहीं निकला है। मनीष सर हैं हमारे साथ भोपाल से? मनीष जी आप हैं? खंडेलवाल जी गुजरात से? जी हाँ जी। आपके ऊपर नहीं है सर पितृदोष। धन्यवाद सर। पंकज जुआ जी? यस सर। ये आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, स्कैनर को किस तरीके से मैं चला रहा हूँ, ये हैंडल से मेरे आप नीचे हैं। सिर्फ आपने इसी चीज को अडॉप्ट करना है और थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करना है, फिर आप कोई भी सैंपल आप लगाएंगे और आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। आपका चलाने का सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नहीं सर, आपके ऊपर भी नहीं है। थैंक यू सर। गणेश जी? यस सर। गणेश जी आपके ऊपर है? यस सर। अपनी फैमिली के बारे में बताइए आप। हाँ सर। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे फैमिली में अभी माँ तो नहीं है, पिता भी नहीं है, 3 भाई है और तीनों की फैमिली है, बहन है। अच्छा, तीनों की फैमिली में आप लोगों के बच्चे कौन कौन कितने हैं? अभी बड़ा जो है वो गूंगा है, बोलने को नहीं आता उसको, भाई मेरा। अच्छा। और उसको एक लड़का है। अच्छा। और सेकंड जो भाइयों में बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। सेकंड मैं हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं।
अच्छा, बच्चों और में कौन बड़ा है आपके? हाँ, आपके बच्चों में कौन बड़ा है? मेरे दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के हैं। हम्म। और तीसरा? और लड़की लड़की हमारे घर में थी नहीं, अभी 2 साल से है, 3 साल। लेकिन सर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भाई आपका बोल नहीं पा रहा। हाँ, तो सारी जो बैड एनर्जी है वो उनके पास तक पहुंच चुकी है। अच्छा। इस कारण आपके यहाँ मेल चाइल्ड ज्यादा है, अदरवाइज हाँ। आपको फीमेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं अगर उनका बोलने की शक्ति पूरी होती। अच्छा। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको मिला है पितृदोष तो कोई ना कोई बैरियर तो आपकी जिंदगी में ऐसा होगा जी कि जो आपको रुकावट डाल रहा है। यस सर। ये मैं किसकी सॉरी भूल गया। वैभव जी। यस सर। आपके ऊपर नहीं है सर। ओके। ये मैडम है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सर। सर ये मेरी मिसेज है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। कईयों ने बताया कि इसको दोष है। सर दोष कौन सा दोष? सर पितृदोष वगैरह बताया, पितृदोष है और किसी ने कुछ कराया हुआ है, ऐसा कुछ बताया है। वो तो देखिए बंधन दोष से चेक होगा, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। अब ये पितृदोष की स्लाइड लगी हुई है तो सबका रैंडमली चेक कर रहा हूँ। पितृदोष सर आपके ऊपर है। जी मेरे ऊपर है। सर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो लेडीज होती है शादी के बाद अगर आप उनका चेक करेंगे तो उनके हस्बैंड की तरफ से होता है पितृदोष। तो सर मैं तो इसका उपाय भी करा ले। बंधन दोष डाल रखा वो अलग चीज है। जी तो सर मैंने इसका इलाज भी करवाया, जैसे मैंने गंगा जी में जाके और वो करवा लिया, तो फिर भी ये हटा नहीं। सर देखिए उसका मतलब ये होता है कि आपने एक भंडारा करा, भंडारे में सबको बुलाया और सबको खाना खिला के विदा कर दिया। लेकिन पितृदोष में पितृ जो हमारे से नाराज हैं, अगर हम उनको बुला करके उनके लिए स्पेशल पूजा करें तो बहुत जल्दी हमारे को आशीर्वाद देते हैं। या जो चीज निकलती है पितृदोष में, मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरीके से हम पितृदोष को निकालते हैं, सॉरी इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं। निकालने का सिस्टम तो यही है। अब मैं आपका बंधन दोष, आपकी वाइफ का बंधन दोष चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर बंधन दोष भी आपके वाइफ के ऊपर। जी वो और थोड़ा पूरी तरीके से बेड पे पड़ी हुई है सर 12 साल से। हाँ सर प्रॉब्लम तो है ही ना। जी अभी मैं पितृदोष इसका वाले रेमेडी भी बताएंगे सर आप? जी रेमेडी भी बताएंगे सर आप इसकी? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। ये मैडम है हमारे साथ। हाँ सर। मैडम मैरिड है आप? हाँ। तो जो पितृदोष निकलेगा वो इनके हस्बैंड की तरफ से निकलेगा, अगर होगा तो। यहाँ पर नहीं है जी। थैंक यू सर। सुशील जी, सुशील जी है हमारे साथ? श्रीवास्तव जी हैं? निकिता जी? सर मैं हूँ। मैरिड है आप मैडम या नहीं? यस सर आई एम मैरिड। क्या इसको चुप करा देंगे? आपके ऊपर मतलब आपके हस्बैंड के ऊपर नहीं है। ओके सर थैंक यू।
कुशलेश जी। हाँ जी सर। आपके ऊपर भी नहीं है सर? सर बंधन दोष होता है, कराया हुआ होता है क्या, कैसे किससे बंधन दोष कहीं से लगता है ये? सर बंधन दोष कराया हुआ होता सर है। जी मेरा क्या रिजल्ट? जी सर सर मेरा मैं क्या रिजल्ट? आपके ऊपर नहीं है। मैं हूँ सर प्रेजेंट। सर आपके ऊपर भी पितृदोष नहीं है। धन्यवाद सर। राजेश जी। हाँ जी सर। राजेश जी का तो पहले चेक कर चुके हम पितृदोष। सर पहले हार्ट चेक किया था आपने मेरा। नहीं सर आपके ऊपर भी नहीं है। थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट यस सर। हाँ जी सर। बोलिए जी, कुछ सवाल है? हाँ नहीं सर, एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी फोटो जो है ना उसमें आप एक बार बंधन योग जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज उसको लेकर मेरे पास स्कैनर भी और लोगों ने चेक भी किया है, बड़ा कंफ्यूजन है, प्लीज वॉइस क्लियर कर दीजिए। चलिए अभी आपकी फोटो अगर दोबारा निकल के आती है तो मैं चेक करता हूँ। ओके सर। राजेश जी के ऊपर भी नहीं हाँ। है पितृदोष। अर्जुन जी। अर्जुन को भी पितृदोष नहीं है जी। ये 2 फोटो रह गए जी। सुशील जी हमारे साथ हैं? भोपाल से मनीष जी। देखिए अब मैं ये फोटो ले रहा हूँ गणेश जी की, यहाँ पर हमारा पितृदोष निकल कर आया था। तो पितृदोष के बारे में आप लोगों को और बताऊं तो उसमें ये है जी कि जो भी हमारे मैरिड पूर्वज होते हैं, मतलब जिनकी शादी हो रखी होती है, उनका हमारे ऊपर पितृदोष लगता है। और जिनकी शादी नहीं हो रखी है, जैसे हमारी कोई बुआ हो गई या हमारे कोई चाचा हो गए या हमारे पिताजी के भाई हो गए, अगर वो मैरिड नहीं है, उन्होंने मैरिज नहीं करी है, तो वो हमारे लिए पितृयोग बन जाते हैं। उनका हमारे ऊपर दोष नहीं लगता, वो पितृयोग होते हैं। देखिए जो हमारी ऑरा है एक शांत तालाब है। अभी हमने जो आप लोगों के सामने डेमो दिया है उसमें एक शांत तालाब को हमने टटोलने की कोशिश करी है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, जिसमें आपने देखा कि सबके रिजल्ट अलग अलग आए, किसी का निकला किसी का नहीं निकला। यहाँ पर जैसे हमारे पास पितृदोष निकल कर आया है, तो पितृदोष में अब किसका है उसके लिए एक वाइब्रेशन हमारे को सामने वाले की ऑरा में पैदा करनी होती है। वो वाइब्रेशन हमारे को बोलने से पैदा करनी होती है। जैसे हम बोलेंगे कि पितृदोष किसी महिला का है या पुरुष का है, तो जो हम सवाल कर रहे हैं वो सामने वाले की फोटो से या सामने वाले से नहीं कर रहे, सामने वाले की ऑरा से कर रहे हैं। ऑरा में वाइब्रेशन पैदा होती है और ये स्कैनर हमारे को प्लस करके बताता है कि हाँ अब आपने जो सवाल पूछा था इसका ये जवाब है। जैसे एक शांत तालाब है, शांत तालाब में अगर आप कंकड़ डालेंगे तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसमें आप लेयर देखते हैं कि बाहर कोने तक मिलती है आपको, जो तटबंध होता है हमारा वहां तक आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारी ऑरा के अंदर भी वाइब्रेशन हम पैदा कर सकते हैं। उस वाइब्रेशन को हम प्लस करके जो यह स्कैनर हमारे को जवाब देता है। अब जैसे ये मेरे पास गणेश जी की फोटो है, तो सबसे पहले पितृदोष हम दोबारा चेक करते हैं। तो ये हमारे पास यस में आंसर आ गया। अब हम पूछेंगे कि
कितने जनों का है, 1 जने का, 2 जने का, 3 जने का, 4 जने का। जितने भी जनों का होगा उतने जनों पे ये खुल जाएगा, और 2 जनों पे खुला तो 2 जनों का है, 4 पे खुला तो 4 जनों का है, और 1 पे खुला तो 1 जने का। गणेश जी के ऊपर पितृदोष किसी एक पुरुष का है। गणेश जी के ऊपर पितृदोष 2 जनों का है। गणेश जी के ऊपर पितृदोष 3 जनों का है। अब यहाँ पर 3 जनों का पितृदोष निकल कर आया, आप नोट करते रहिएगा। यस सर। अब यहाँ पर हम मेल और फीमेल को चेक करेंगे। मेल और फीमेल को किस तरीके से चेक करेंगे? जो हमारी माताजी हो गई, जो हमारे दादी हो गई, ये फीमेल में आ गए। जो हमारे पिताजी हो गए, पिताजी के बाद के ऊपर दादाजी आ गए, दादाजी के ऊपर परदादाजी आ गए, फिर परदादाजी आ गए। ये हमारी जो पीढ़ी चल रही है, इसमें से किसी का भी निकल सकता है, और 5 पीढ़ी तक भी हम जा सकते हैं। यस सर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मेल और फीमेल का। गणेश जी के ऊपर पितृदोष किसी एक पुरुष का है। गणेश जी के ऊपर पितृदोष किसी 2 पुरुष का है। यहाँ पर 2 पुरुष पे खुल गया। यस सर। पर्सन हमारे सामने खुले 3। गणेश जी के ऊपर किसी महिला का पितृदोष है। 1 महिला 2 पुरुष। यहाँ पर मैं 1 महिला भी पूछूंगा, 2 महिला भी, 3 महिला भी, तब आप रिजल्ट खुद देखेंगे कि क्या आ रहा है। गणेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो किसी एक महिला का है। गणेश जी के ऊपर जो पितृदोष है 2 महिलाओं का है। गणेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो 3 महिलाओं का है। यहाँ पर 1 महिला है और 2 पुरुष है। 1 महिला। अब हम बात करते हैं सर, कितने लोगों का ये कैसे पता चला आपको? मैडम, मैंने एक सवाल करा था ना, 1 जने का है, 2 जने का है, 3 जने का है, तो 3 सवाल करेंगे तो वो सवाल कैसे पता चलते हैं, फिर आंसर कैसे मिलता है उसका? मैडम देखिए, जो हम सवाल कर रहे हैं ना वो सामने वाले की ऑरा से कर रहे हैं। अगर ये खुल गया 2 लोगों का तो कैसे मशीन क्या मतलब आंसर देती है? अब देखिए, जैसे मैंने ये सवाल करा कि गणेश जी के ऊपर किसी एक पुरुष का पितृदोष है, नहीं खुला। गणेश जी के ऊपर 2 पुरुष का पितृदोष है, अच्छा, खुल जाता है तो वो समझना है। हाँ जी, खुल गया तो ऐसे समझना है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अगर खुल गया तो आपको यस में आंसर है ना? यस में, ओके। खुल गया तो यस आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, आपकी माताजी हैं गणेश जी? नहीं सर, वो 2011 में ही गुजर गए। गणेश जी के ऊपर जो पितृदोष है महिला का, वो उनकी माताजी का है। अब ये माताजी में नहीं खुला। गणेश जी के ऊपर जो महिला का पितृदोष है वो उनकी दादी का है। दादी पे भी नहीं खुला। देखिए, गणेश जी के ऊपर जो पितृदोष महिला का है वो उनकी परदादी का है। यहाँ परदादी में खुल गया। यस सर। अब परदादी जी का नाम याद है आपको? नहीं सर। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम उपाय की बात करते हैं। अब हमने कमी पकड़ ली कहाँ पर है, और उनका उपाय किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले घर से खाना निकालना। दूसरा होता है हमारे को जो 10वें की पूजा के बाद 11वें की पूजा होती है, पिंडदान जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हुआ है तो पिंडदान जो है हमारे को बद्रीनाथ में कराना पड़ता है। पिंडदान हमारे को गया में कराना पड़ सकता है। पिंडदान हमारे को जहाँ पर भी आपने पिंडदान करा है वहां पर जाकर के कराना पड़ सकता है। या उसके बाद होता है शैयादान।
शय्यादान जो है आपको किसी ब्राह्मण को देना है या किसी शूद्र को देना है। अगर किसी ब्राह्मण को देना है तो ठीक होता है, बट किसी शूद्र को अगर देना होता है तो वो हमारे लिए काफी हैवी होता है हमारे ऊपर। जैसे मैं ये इन लेडीज का देख रहा हूँ, इनका पितृदोष जो है काफी हैवी है। तो यहाँ पर अब हम उपाय की बात करेंगे। किसका निकला था जी, दादी का परदादी का? परदादी का। गणेश जी के ऊपर जो उनकी परदादी का पितृदोष है उसका शांति का कोई उपाय है? सबसे पहले हमने परमिशन लीजिए कि उपाय है या नहीं। गणेश जी अपने घर से रोटी निकालें तो परदादी जी के का जो पितृदोष है उसकी शांति हो जाएगी। या रोटी निकालने से शांति हो जाएगी। रोटी कितने दिन निकालनी है ये एक सवाल आ गया। 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 40 दिन। गणेश जी अपने घर से अपनी परदादी जी के नाम की रोटी अगर 1 दिन निकालें तो शांति मिलेगी। 5 दिन रोटी निकाले तो शांति मिलेगी। 10 दिन रोटी निकाले तो शांति मिलेगी। 15 दिन रोटी निकाले तो शांति मिलेगी। अब ये 15 दिन में सिर्फ 70% खुला है, तो इसका मतलब हमारे को 21 दिन तक जाना पड़ेगा। गणेश जी अगर अपने घर से 21 दिन अपने परदादी जी के नाम की रोटी निकाले तो शांति मिलेगी। 100%। जैसे जैसे आप आंसर के नजदीक आते रहेंगे ये स्कैनर आपको रिजल्ट बदल के जवाब देगा। जैसे अभी आपने देखा 15 दिन में ये 70% खुल गया, तो इसका मतलब हमारे को थोड़ा सा और आगे चलना है। यस सर। तो ये 100% खुल गया। तो जो आपकी परदादी है, अगर आपको नाम अगर याद है तो आप उनके नाम से भी आप स्कैनर से स्कैन करके देख सकते हैं। वैसे तो अब आपने स्कैनर परचेज कर लिया तो आप अपने पास खुद ही कर सकते हैं। 2 दिन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप खुद ही चेक कर सकते हैं। सर वो रोटी का क्या करने का? हाँ जी, वो रोटी निकाल के। हाँ सर, रोटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। कि आपने कोई डिस्पोजेबल प्लेट ली, जो दिन में आपका खाना बनाए उसमें 2 रोटी रखी, सब्जी रखी उसके ऊपर, अगर कुछ मीठा बनाए तो मीठा रखा। और जो आपका सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो सोसाइटी से बाहर, और अगर आप किसी उस पर रहते हो, क्या नाम है, मकान में रहते हो, तो मकान का जो मेन गेट होता है उसके बाहर जो भी आपको खाली जगह मिले, खाली प्लॉट मिले, पार्क मिले, वहां पर आपको रखना है। और आपने ये बोलना है कि ये मेरी दादी जी के लिए, परदादी जी के लिए। उसको चाहे कुत्ता खा जाए, चाहे बिल्ली खा जाए, चाहे चूहा ले जाए, चाहे सुअर आ जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपने उनके लिए दान करा, वो किस रूप में आगे जा रहा है वो खुद देखेंगे। सर जी जी सर बोलिए। एक ही रोटी प्रश्न है जी। एक ही रोटी निकालना है ना? एक ही सर, 1 रोटी निकालिए, 2 रोटी निकालिए, आपकी श्रद्धा है। और निकालनी 21 दिन पड़ेगी। अच्छा अच्छा। सर पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? पुरुष आवाज को, माइक को ऊपर करिए ना सर। पुरुष का कौन है? पुरुष गणेश जी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर पुरुष का पितृदोष है। देखिए जी, यहाँ पर भी पितृदोष में खुल गया पूरा। यस सर। गणेश जी के ऊपर 2 पुरुष का पितृदोष है। अब ये 2 पुरुष में खुल गया। आपके फादर हैं? नहीं सर। गणेश जी के ऊपर उनके पिताजी का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर उनके दादाजी का पितृदोष है। दादाजी पे निकल के आ गया जी। कालू। दादाजी का नाम याद है? यस सर। बताए। कालू नामा। काड़ू व्यापार। हाँ कालू कालू। गणेश जी के ऊपर किसी काड़ू जी नाम के व्यक्ति का पितृदोष है।
अब मैं ऐसे ही एक रैंडमली नाम ले रहा हूँ। गणेश जी के ऊपर किसी अर्जुन नाम के व्यक्ति का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर किसी योगेश नाम के व्यक्ति का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर किसी सुरेश नाम के व्यक्ति का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर किसी काड़ू नाम के व्यक्ति का पितृदोष है। आता कळलं का तुला? यस सर। आपके दादाजी का नाम निकल के आ गया। इनका उपाय मैं बाद में बताऊंगा आपको, और देखते हैं कौन है, परदादा है या और कोई है। यस सर। गणेश जी के ऊपर उनके परदादा जी का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर उनके परदादा जी का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर उनके परदादा जी का पितृदोष है। गणेश जी के ऊपर किसी, अब देखिए परदादा जी तक हम पहुंच गए लेकिन हमारे को रिजल्ट नहीं मिला, तो अब हम ढूंढेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो, जिसने विवाह ना करा हो। गणेश जी के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति का पितृदोष है जिसने विवाह ना किया। कोई आपकी जानकारी में है जी, कोई आपका चाचा या आपके दादाजी का कोई भाई जो विवाह से पहले एक्सपायर हो गए हो? नहीं सर, ऐसा कोई तो ये नहीं है, मतलब विवाह के पहले कोई भी नहीं गुजरा। नहीं सर, ऐसा जरूर हुआ होगा। हो भी सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पता मैं नहीं। आपके ऐसा चाचा पहले देखता हूँ, फिर आपके ददिया चाचा देखता हूँ। यस सर। गणेश जी के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति का पितृदोष है जिसका विवाह नहीं हुआ और वो उनके चाचा हो। आपका कोई ऐसे फादर का कोई भाई था जो शादी से पहले, चाहे वो बचपन में एक्सपायर हो गए हो? नहीं, 6 भाई थे सब। जी। मेरे पिताजी पकड़ के 6 भाई थे। 6 जनों का शादी हो गया था। 6 का? सर हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, 7 जने हो, या हो सकता है वो जन्म के समय ही एक्सपायर हो गए हो। 6 भाई थे पूरे सर। पिताजी हो सकता है वो जन्म के टाइम ही एक्सपायर हो गए हो। अच्छा, ये हो सकता है। ग्रोथ ही ना हुई हो उनकी, हो सकता है। गणेश जी के ऊपर जो उनके चाचा का पितृदोष है, उसकी शांति का कोई उपाय है? गणेश जी के ऊपर जो उनके चाचा का पितृदोष है, अगर गणेश जी अपने घर से रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? गणेश जी अगर एक दिन अपने घर से रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? या एक दिन की रोटी पे वो शांत हो गए? क्योंकि वो पितृदोष नहीं है आपका, पितृयोग है। पितृयोग है वो आपका, क्योंकि शादी अगर जिनकी हो जाती है ना, वो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको पूरा सम्मान मिले, और जिनकी शादी नहीं होती है वो रफ एंड टफ होते हैं कि भैया मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यस सर। तो इस तरीके से आप पितृदोष निकाल सकते हैं। सर मेरी मिसेज का भी बता सकते हैं क्या आप? हाँ जी, मेरी मिसेज का भी बता सकते हैं क्या सर? सर मैं दादाजी का किसका है सर, वो बहुत परेशान है। सर स्कैनिंग मैं देखता हूँ, बाद में कर दूंगा, अभी तो जो क्लास चल रही है पहले उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर जी मेरा एक प्रश्न था। हम ये जो रोटी निकालनी है तो वो किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं या बाहर ही जाने देना है? नहीं सर, देखिए आपको किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाना है, आपको घर के आगे रख के आना है, चाहे वो कुत्ता ले जाए, चाहे वो बिल्ली ले जाए, कौवा ले जाए, सुअर आके ले जाए, कोई भी खा ले, गाय खा ले। मतलब बेसिकली हमें अपने घर से निकाल के उनका प्रार्थना करके वहाँ छोड़ देना है। उनके नाम का दान करना है। ओके ठीक है सर। किसी भी रूम में आके हाँ उसको ग्रैंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो इस तरीके से देखिए आप पितृदोष निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
रोटी जो है सबसे सस्ता, मतलब सस्ता भी कह लीजिए आप, और छोटा उपाय है। बट पहले हमारे को सबसे पहले जो बड़ा होता है घर का उसका निकालना होता है। अब जैसे आपके परदादी का निकला था जी, किसका निकला था? गणेश जी, परदादी जी का निकला था ना। तो पहले आपको परदादी जी का करना है, फिर आपके दादाजी का निकला था शायद। म्यूट खोलिए ना अपने आप को सर, अनम्यूट करिए ना पहले। पिताजी के पिताजी। हाँ जी, पिताजी के पिताजी, परदादा। हाँ, तो पहले परदादा जी का निकालना है, फिर परदादी का निकालना है। मतलब जिनका भी निकला था सीक्वेंस आपको देखना है कि सबसे पहले कौन आए। यस सर। फिर उसके बाद अपने चाचा का निकालना है। और 2 जनों का जो आप निकालेंगे उसमें एक जने का 1 दिन का गैप रखना है। यस सर। ठीक है जी, आप कर सकते हैं। यस सर। सर जी, ठीक है जी, हम आगे चलें, इसके बाद आगे हाँ प्रोसेस ठीक है। बढ़ाते हैं। देखिए, कालसर्प योग और मांगलिक दोष। सर ये पितृदोष बाहर के व्यक्ति का भी हो सकता है क्या? क्या कह रहे हैं सर? पितृदोष बाहर के व्यक्ति का भी हो सकता है क्या? नहीं सर, पितृदोष तो आपके खानदान का ही होगा ना, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आपने, वो आपको अपना बच्चा मानता हो और वो एक्सपायर हो गया हो। अच्छा अच्छा। योगेश जी मेरी आवाज आ रही है? योगेश जी मदर साइड। जी साहब नमस्कार, आप देर से आए सर। नहीं सर, मैं देख रहा था जी, मैं देख रहा था, लेकिन मेरा वो ओपन नहीं हो पा रहा था। मैं क्लास में तो शुरू से अटेंड कर रहा हूँ। सर पितृदोष हम चेक कर रहे थे, पितृदोष आपका रह गया था। नहीं सर, आपके ऊपर भी पितृदोष नहीं है जी। सर ये पितृदोष जो है वो मदर साइड से आ सकता है या ओनली फादर साइड से? नहीं सर, देखिए हमारे गोत्र का हो सकता है या दूसरे गोत्र का भी आ सकता है? नहीं सर, दूसरे गोत्र का नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि जैसे आपको, मतलब हर घर में लेडीज हैं, शादी से पहले वो कन्या अपने पिता का पक्ष की होती है और शादी के बाद वो अपने पति के पक्ष की होती है। ओके ओके। गोत्र जो है सिर्फ लेडीज का चेंज होता है, जेंट्स का नहीं होता। नहीं होता, सही बात है। ओके आपके ऊपर सर, किसी महिला का पितृदोष अगर आएगा तो वो आपकी मदर का आएगा, आपकी बुआ का आएगा, अच्छा, आपकी दादी का आएगा, पैटर्नल साइड पे ही आएगा, लेकिन हाँ मतलब नानी की साइड का नहीं आएगा। नहीं सर, नानी की तरफ नाना नानी से नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। बुआ की शादी हो गई तो सर? हाँ जी, बुआ की शादी हो गई तो? सर बुआ की शादी हो गई तो फिर नहीं आएगा ना, अनमैरिड बुआ की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। योगेश जी जो बाकी 2 उपाय था वो आपने जो बता रहे थे उसको थोड़ा डिटेल कर दीजिए ना, कि मान लीजिए रोटी वाला नहीं हुआ तो अगर किसी को कहीं जाके करना है तो हरिद्वार में करवाना हो तो वो सब चीजें हो जाती हैं क्या? ठीक है सर, उसके लिए ये मशीन आपको बताएगी कि आपको करना क्या है। अगर आपका पिंडदान जो है, जिसको हम पिंडदान कहते हैं, अस्थि प्रवाह के बाद का अगला दिन जो होता है हमारे 11वें का दिन, उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हमारे से तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जाकर के दोबारा से आपको पिंडदान करवाने होते हैं। जी जी जी। तो वो तो पिंडदान हम जो लोग है 3 जगह होते हैं सर। एक तो जहाँ पर आपका पिंडदान होता है वहां पर हरिद्वार में आपका हमारा नारायणी शिला है, वहां पर होता है। आपका बिहार में गया है, वहां पर होता है। और बद्रीनाथ में भी होता है पिंडदान। जी मशीन आपको बता देगी कि आपको पिंडदान कहाँ पे कराना है। सर जी हमारा जनरली पिंडदान नासिक में होता है, नासिक में। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, जिनका जहाँ पर होता है वो वहाँ करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब जरूरी नहीं है। जी और अगर बाई चांस किसी ने पिंडदान करके समुद्र देवता में विसर्जन कर दिया तो चलता है? कोई लोग ऐसा करते हैं। आपको बता देगा कि उनका पिंडदान पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अस्थि प्रवाह होता है सर वो। हाँ, जो आप कह रहे हो ना समुद्र में कर दिया, वो अस्थि प्रवाह है। नहीं वो पिंडदान भी करते हैं लोग। मैं मुंबई में रहता हूँ ना, तो समुद्र देवता में भी कर देते हैं लोग। नासिक तक, क्योंकि 2 साल में बहुत लोग नासिक तक नहीं जा पाए थे। कोई बात नहीं सर, वो देखिए आपको स्कैनर मशीन से चेक कर लेने का गए कि नासिक जाना है या नहीं जाना है वापस।
ओके ओके ठीक है सर, तो मतलब क्वेश्चन पूछ ये लेंगे। और ठीक है। ये सैयदान हम कहीं पे भी दे सकते हैं क्या योगेश जी? जी सर, क्या पूछ रहे थे आप? सैयदान कहीं पे भी दे सकते हैं क्या, ब्राह्मण या शूद्र को? देखिए सर, वो दोनों मशीन से निकलेंगे आपके। अगर किसी शूद्र का निकला है जी, का निकला है तो आपको तुरंत कराना चाहिए। और उसके लिए इसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जी। आपको फोल्डिंग पलंग लेना है, बिछाने वाली चादर, तकिया, ओढ़ने वाली चादर, जी एक पूरी ड्रेस, धोती कुर्ता जिसे हम कहते हैं, अंडरवियर बनियान, और जी एक काले रंग का छाता और काले रंग के चमड़े के जूते। ये दोनों जी बहुत जरूरी हैं। काले रंग का जूता और काला छाता, ये 3 तरीकों से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा पितृदोष का। अब हम हाँ, बात मैंने करते ज्ञान मतलब नॉलेज के लिए पूछा कि किसी का निकला, मान लीजिए कल को दूसरों को बताने के लिए ये चीज पूछ रहा हूँ मैं आप। कुलेश जी हम पहले स्कैनर सीख लें सर। कुलशेष जी, आपका थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ, ये आपकी भी आवाज कट रही है। योगेश जी हम स्कैनर कंप्लीट कर लें सर पहले। हाँ जी, पहले हम स्कैनर कर लें सर। हाँ सर। हाँ हाँ जी जी जी, मैं उसी बारे हाँ में प्रोसीड कीजिए जी जी जी, आप प्रोसीड कीजिए, पहले हम ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे। सर। इसके बाद हम बात करते हैं कालसर्प योग की, या हम बात करते हैं मांगलिक दोष की। देखिए, कुंडली की अगर हम बात करें तो संधि लगन कुंडली अगर आ रही है किसी की, तो लगन में अगर आप किसी का देख रहे हैं कि सूर्य बैठा हुआ है, उसको जो समय बताया गया है वो है 10:10 और वो पैदा हुआ है 10:15 पे या 14 मिनट पे। तो 29 डिग्री 50 मिनट की उसकी वृष लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का और समय लगेगा, 10:11 का। तो चंद्र जो उसका डिग्री है वो बदल जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री जो है हमारी 4 मिनट में बदलती है, आप लोगों को पता ही है। कितना मोटा होना है? 29 डिग्री 50 मिनट तक तो आपका वृष लगन दिख रहा है। वृष लगन में आपको सूर्य दिख रहा है कि पहले घर में बैठा है, लेकिन वो 10:12 पे पैदा हुआ है। तो 10:12 पे वो पैदा हुआ है, तो उसका जो सूर्य 12वें घर में पहुंच गया, पितृ लगन की कुंडली हो गई। ये स्कैनर आपको तुरंत बता देगा कि आपके लिए सूर्य कितना सपोर्ट करेगा और कितना सपोर्ट नहीं करेगा। आप लोगों में से काफी सारे जानकार बैठे हुए हैं जिनको अपनी कुंडली के बारे में पूरा ज्ञान है। मुझे नहीं पता कि कौन सा ग्रह किसका कहाँ बैठा है। आप में से एक आधा सज्जन, कोई 1-2% अपना कुंडली के बारे में जिनको पूरा ज्ञान हो, जिनको ये पता हो कि भैया मेरा प्लेनेट मेरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ सर, मुझे सर मेरा सूर्य दूसरे स्थान पे, मतलब आप मेरे को मत बताओ ना, मैं आपकी फोटो जब लगाऊंगा तब बात करिएगा आप। जी 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 जी, कि मेरा सूर्य आप मेरे को देख करके बताओ कि मेरा कितना करेगा, और मैं सिर्फ एक जने का एक ही प्लेनेट चेक करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ सर, क्या चेक करना है आपका? सुशेष जी बताइए, अब क्या चेक करना है? हाँ, मेरा चंद्र चेक कीजिए, चंद्र का क्या पोजीशन है? ये बताएगी कि चंद्रमा आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। जी 6, 8, 12। आप मत बोलिएगा आपका चंद्रमा क्या पोजीशन पे है, मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ। इसके लिए मैं इंडिकेशन 6, 8, 12 प्लेनेट होते हैं हमारे। हम उसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, हमारे लिए दिक्कत होगा। यही कपड़ा मैंने कल दिए, तो ये आज डालो सलवार। सर इनको म्यूट कर ले आधे लोग। मैं वही बात है ना, देखिए जो 6, 8, 12 होते हैं, गड्ढे होते हैं हमारे, अगर उसमें कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, हम उसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं। चाहे वो हमारे उसमें बैठा हो, क्या नाम है, लगन कुंडली में, या हमारी महादशा में अगर आ गया, महादशा में भी अगर वो आ गया और हम उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे कुलशेष जी ने मेरे को बोला कि इनका मून चेक करना है, तो मून का मैंने सैंपल लगाया, चंद्रमा का मैंने सैंपल लगाया। अब चंद्रमा इनको कितना सपोर्ट कर रहा है,
वो हम चेक करेंगे, और उसी के साथ ही हम इनकी फोटो के साथ मोती का जो हमारा एक सैंपल है उसको हम इसमें एंगेज कर देंगे, तो उससे इनकी पावर बढ़ी है या कम हुई है ये स्कैनर आपको बताए। फिर भाई साहब बताएंगे कि ये कुलशेष जी बताएंगे कि इनको फायदा है, मतलब उनका जो मून है उसकी क्या पोजीशन। ये 40% पे ही खुला है जी। अब मैं इनकी फोटो के साथ जो मोती का हमारा सैंपल है उसको एंगेज कर रहा हूँ। अगर इनको मोती सूट कर रहा होगा या इनका चंद्रमा ठीक होगा तो ये स्कैनर खुल जाएगा, और अगर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो ये स्कैनर और बंद हो जाएगा। एक मिनट देखो यहाँ पर पोजीशन जो है जी डाउन हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो सपोर्ट है चंद्रमा की वो इनको नहीं है। बताओ साहब क्या पोजीशन है? जी मेरी लग्न में है चंद्रमा जी। पहले घर में कर्क राशि का हूँ, मतलब मेरा राशि स्वामी भी चंद्र है, पर वो सही कह रहे हैं और मोती मेरे हाथ से गुम गया है या अभी मैं पहना नहीं हूँ, तो ये मोती मैं पहनूंगा तो मुझे सपोर्ट करेगा। अभी तो मन बहुत अस्थिर है, यानी कि वाकई चंद्रमा का सपोर्ट मुझे नहीं है, नहीं मिल रहा है। लगन कुंडली कितने डिग्री पे है? लगन कुंडली उनके साथ शुक्र और केतु है लग्न में। मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, लगन आपका कितने डिग्री का है? लग्न देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ लगन को देखेंगे तो वहां पर लगन में फर्क आ जाएगा। हो सकता है आपका चंद्रमा 12वें घर का हो, अगर आप मोती पहनोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे आप कह रहे हो जो सिम्टम बता रहे हो वो यही है कि जो पर जितने भी लोगों ने मेरी कुंडली निकाली है वो सब पहले घर की निकली है, या फिर टाइमिंग मेरी गलत होगी जो मुझे। बिल्कुल ये देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइमिंग गलत है तो ये स्कैनर आपको बता देगा कि वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, और अगर आपकी टाइमिंग ठीक है तभी आपको बता देगा कि आपके लिए चीज ठीक है या नहीं है। किसी और सज्जन को कोई और पता हो अपने प्लेनेट के बारे में? एक मिनट मुझे खाली इतना बताइए, मुझे मोती सूट करेगा क्या? सर मोती सूट नहीं कर रहा आपको। बॉबी का कुछ है, बॉबी है। किसी और को जानकारी हो अपने बारे में कि कौन सा? हाँ जी सर। है? हाँ जी सर। राजेश जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर कौन सा प्लेनेट चेक करना है आपका? सर बुध चेक करना है, पन्ना बुध एमरल्ड। ये मैंने मरकरी का सैंपल लगाया। हाँ जी सर। आपकी मेरी पहले कभी बात तो नहीं हुई? नेवर। कभी आपने कोई कुंडली भेजी हो मेरे को देखने के लिए? हाँ जी सर। आपने कभी कुंडली भेजी हो अपनी मेरे को देखने के लिए? कभी नहीं सर, हम आप फर्स्ट टाइम। यहाँ मरकरी जो है इनको सिर्फ 30% सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी सर, क्योंकि वो मार्केश है। पन्ना इनके साथ एंगेज करेंगे तो क्या होगा? ये पन्ना है, पन्ने का सैंपल है, वो मैंने इनकी फोटो के साथ बीच में रख दिया। इसने मना कर दिया जी पन्ना आपके लिए। हाँ सर, क्योंकि मार्केश है वो। हाँ जी मार्केश है, कुंडली में मार्केश बनता है, दूसरे और सातवें का माल। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी स्कैनिंग में क्या चीज आई। हाँ जी सर। हाँ मार्केश है, राइट आई, राइट बिल्कुल राइट आई सर। वो हमारे कितना % फ्रूटफुल है। हाँ जी सर, राइट आई बिल्कुल। किसी और का मेरा देख सकते हैं? मेरा रवि देखिए सर, मेरा रवि देखिए सर। थोड़ा आप मेरा वीडियो को खोलिए ना। हाँ सर जी, मेरा देख सकते हैं सर? मेरा रवि देख सकते हैं। गोपाल।
सर एक मिनट, ये भोपाल से हैं भास्कर जी। हाँ, मेरा रवि ग्रह अच्छा है क्या देखिए। सर वो देखो, आपको अपना ज्ञान है कि वो कहाँ पर है? हाँ, लाभ घर, लाभ भाव में, नहीं लाभ सर, भाव में अभी मत रवि बताओ बैठा ना, है। हाँ अभी मत बताओ आप कहाँ पर है। हाँ हाँ हाँ, रवि देखना है। सर मैं मनीष, सर मेरे को नीलम सूट करेगा क्या? सर मैं एक दो जनों का ही चेक कर पा रहा हूँ। जी जी जी। अभी किन्होंने, सूर्य किसने बोला था? रवि किसने बोला था? मैंने बोला था, भास्कर सुतार। भास्कर जी। हाँ, मानिक सूट हो जाएगा क्या मुझे? हाँ हाँ, ओ मानिक सूट हो पूरा ज्ञान है ना कि सूर्य कहाँ पर है, अभी बोलना मत सूर्य कहाँ पर है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका सन चेक कर रहा हूँ और आपको मानिक सूट करेगा या नहीं करेगा वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 70% करीब 60% करीब सपोर्ट कर रहा है हमारे को। हाँ हाँ हाँ। अब हम मानिक को अगर भाई साहब को देते हैं तो क्या पोजीशन आएगी, रखो सर मैं अभी 100। मानिक पहनू क्या मैं? ये तो देखो आपको डिसीजन लेना है, ये मशीन आपको ये बताएगी कि फायदा होगा या नुकसान होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका सूर्य कहाँ पर है? लाभ भाव में है, लग्नेश लाभ में है। लाभ घर में है तो उससे लाभ ही मिलेगा ना सर आपको। हाँ हाँ, हम क्या था 2 मिनट बता रही है कि उसको पहनने से आपको फायदा होगा। ओके ओके। सर जी मेरा देख सकते हैं सर? सर मेरा चेक करना है पुखराज। एक प्रश्न मैं बोलूं सर? आप अपना वीडियो खोलोगे तभी मेरे को पहचानने में आओगे ना सर। एक मैं हेलो सर, आप नीलम कह रहे थे? जी मनीष शुक्ला। सर नीलम चेक करना है। हाँ सर मैं करता हूँ, अभी 1 मिनट, जरा एक फोटो और निकाल लूँ ना। जी सर आपका क्या देखना था? हाँ सर, मंगल भगवान का। आपको पता है आपका मंगल कहाँ है, पूरी जानकारी है? हाँ हाँ सर। जी ठीक। पार्डन? आपको पता है ना सर मंगल कहाँ है आपका? हाँ सर। फायदे में है हाँ। कि नुकसान में है? हाँ, मुझे वही जानना है। और मुझे यहाँ आपको 40% सपोर्ट मिल रहा है मंगल का। अब ओके, हाँ ये नंग लगा के देखना है। मैंने आपका मंगल के साथ ये मूंगा रखा है, मूंगे से आपकी पावर बढ़ गई। अब आप बताओ जी पहनना है। क्या है आपकी? हाँ पहनना है। ओके सर, पहन लूंगा। आप देखो, मैं आपको गलत आप ले जा रहे हैं क्लास को। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, मंगल कहाँ है अब आपका? मेरा लग्न स्थान में है। लगन स्थान में है तो हाँ। आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है? हाँ सर, प्रॉपर्टी तो है। हाँ तो सर मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। अब हाँ हाँ मूंगा आप पहनोगे तो आपको सपोर्ट करेगा। जो हाँ आपकी हाँ कुंडली में आपको पता है वो स्कैनर आपको बता रहा है। बरोबर है। मतलब मूंगा पहनने से फायदा होगा? बिल्कुल सर। जी सर। अब जैसे ये नीलम है, नीलम के लिए क्या करते हैं सर, हम पहले हमारे को बाजू में बांधना है, सॉरी पहले तकिए के नीचे रखना है, फिर बाजू में बांधना है, फिर उसके बाद हमारे को पहनना है। और ये स्कैनर आपको बता देगा कि नीलम आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको तुरंत पहन लो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर नीलम के साथ मेरे को पन्ना बोला है पहनने का एक जन ने। सर देखो पर्सनल सवाल नहीं है, हाँ मैं आपको नीलम चेक करके ये बताऊंगा आपको, सैटर्न चेक करके कि नीलम आपको फायदा देगा या नहीं देगा। जी सर। आपको नीलम की जानकारी है ना पूरी? कहाँ है? जी जानकारी। सर मैसेज के देख के बताइए। नीलम आपको सिर्फ 30% सपोर्ट कर रहा है सर। अच्छा ध्यान रखिए सर, एक बार डायमंड और चेक कर दीजिए बस। अरे बाप रे, नीलम आपको सपोर्ट कर रहा है सर। सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल 100%। नीलम है। शनि बैठा कहाँ है आपका? नहीं सर, कुंडली नहीं है मेरे पास, मैं शॉप पे हूँ। सर मेरा मंगल देखिए।
हाँ जी जी मंगल मंगल। सर, आपको कुंडली का ज्ञान है तब आप बात करिए मेरे से। यस सर, बताइए क्या मांगते हैं, मैं बताता हूँ। हाँ जी, नहीं, मेरे को कुंडली का नहीं है सर। मैं बताता हूँ आपको क्या चाहिए। देखो मुझे सर, ज्ञान है किसी का सर, देख के बता सकते हैं क्या? सर मुझे ज्ञान है। ज्ञान है आपको, बस ठीक है। यस कॉल कैसे जाएगी आवाज? मैडम, आप कुछ सवाल कर रहे थे कि ये क्या चेक करना था आपका कुंडली में, आप पता हो तो आप बात करिएगा। मंगल आपको 50% करीब सपोर्ट कर रहा है। यस सर। अब आपका मूंगा और रखते हैं इसके साथ। अब ये 80% करीब हो रहा है। इसका मतलब आपको सपोर्ट करेगा मूंगा। मूंगा है कहाँ आपका? मंगल बैठा कहाँ है? मंगल 11वें भाव में है, 11th हाउस। तो सर भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो उसकी पावर बढ़ाकर तो फायदा ही मिल रहा है ना, और यही आपको स्कैनिंग में बता रही है और इसके अंदर। यस सर। सर बुध बुध देखो बुध। सर ऐसे बात पर नहीं हो पाएगा, एक चीज चेक कर दी आपकी, किसी और का जी और कुछ जो जिनको सर पूरा जी, ज्ञान मेरा हो। भी मंगल चाहिए कि हेलो सर जी, मेरा भी मंगल जी सर, महेंद्र जी बोलिए। महेंद्र पंडित बोल रहा हूँ। जी सर। मेरा भी मंगल चेक करने का था सर। क्या जी? मेरा भी मंगल चेक। मंगल 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 बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है जी आपको, लगभग 60% मंगल आपका सपोर्ट कर रहा है। अब हम आपको देखते हैं। जी सर, मेरे 10th हाउस में है सर। तो सर ये तो 10th हाउस भी तो आपको 100% सपोर्ट कर रहा है। आपको तो प्रॉपर्टी तो बनाई होगी आपने कोई ना कोई। जी सर, जी सर। हाँ तो ठीक है जी, आज की क्लास को हम लोग विराम लगाते हैं और कल शाम को 7 बजे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। बंधन योग चेक कर लीजिए ना प्लीज। ठीक है, बंधन दोष निकाल लो मैडम, 1 मिनट में चेक कर दो। बंधन तो 2 जनों का देखना था ना, एक भाई साहब की वाइफ थी। सर जी, बंधन दोष का निवारण कैसे हो सकता है, वो भी उपाय मिल सकता है इसमें से? बिल्कुल सर, आपको एक PDF फाइल मैं अभी शेयर कर दूंगा, उसमें सारी चीजें लिखी है कि किस चीज से कैसे हम हाँ हाँ जरूर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और ये वास्तु का भी देख सकते हैं ना इससे सर? सर बिल्कुल, कल वास्तु के लिए ही बात करेंगे हम। ओके ओके, थैंक यू सर जी, मुझे लेना ही है। ओके सर, थैंक यू सर। योगी 2 जी। जनों का मैं बंधन दोष चेक कर रहा हूँ जी। राइट योगी जी, योगी जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी बोलिए सर। सर ये हमको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर इसकी? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। बिकॉज मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरी 6 बजे की फ्लाइट है। कोई बात नहीं सर। राइट सर, तो वीडियो रहेगा तो मैं देख लूंगा सर। जी बिल्कुल सर। ये आपके ऊपर तो बंधन दोष है जी, जो ये भाई साहब की वाइफ है। सर बंधन दोष तो बताया सर। ठीक है सर। मैडम आपके ऊपर बंधन दोष नहीं है। सर जी, बंधन दोष हो तो निवारण कैसे कर सकते हैं, वो जरा ज्ञान दीजिए। किसका जी? नमस्कार डॉक्टर। मैडम आप, निकिता जी आपके ऊपर नहीं है बंधन दोष। सर मेरा भी चेक कर दीजिए ना शिवा।
अभी मैं निकलवाता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। मैडम ने फोटो निकाला। हाँ जी सर हेलो बोलिए। सर, आप बिजनेस के बारे में ऑरा स्कैनर कैसा काम करता है तो बताइए। इसके बारे में सर बंधन दोष के लिए नहीं बिजनेस में उसमें जो बिजनेस में आड़काठी आती है, बिजनेस में जो तकलीफें आती है, उसमें स्कॅनर का काम कैसा चलता है वो बताइए। असतं प्रेमात काय पण करतात घरी जातं बिजनेस कौन सा आएगा, कौन सा करना है आपको देखना पड़ेगा। कुंडली में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ये हमारा स्कैनर आपको बता देगा कि बिजनेस कौन सा आपके लिए, मतलब सबसे पहले सर ये काल सर्प दोष आज नहीं करेंगे। काल सर्प दोष क्या सर? काल सर्प दोष आज कवर नहीं करेंगे क्या? सर आज नहीं कल करेंगे कवर उसको। आज देखिए, आज मैंने आप लोगों के साथ बात करी है कि आपको स्कैनर कैसे चलाना है। हम थ्योरी बात करेंगे। हाँ जी बोलिए। बात करनी है, मैं कॉल कर सकती हूँ? हाँ मैडम, आप 9:30 के बाद लिंक कर दीजिएगा मेरे को। ओके सर, थैंक यू। ये मैडम हमारे साथ है। 21 का है। हाँ सर। तेरे ऊपर बंधन दोष है क्या, देखो ना। लावून घे गाडीला ट्रायल दे के गए तुझे क्लास मिस नाही व्हायची असं म्हणते आवाज तर यायला पाहिजे। आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रही। योगेश जी काल सर्प दोष आज नहीं करेंगे क्या कवर? सर आज नहीं कर पाएंगे, आज टाइम पूरा हो गया है, लगभग 9 बज रहे हैं। आज शनिवार भी है, कल आपका मंदिर जाना है। नहीं बिल्कुल फिर कल मैं आप लोगों से जो टॉपिक हमारे छूट गए ना सर, उसके बारे में बात करूंगा। और अगर हमारी क्लास में कुछ कमी रह जाती है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे का हम दिन रखेंगे, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम उस क्लास को पूरा कर लेंगे। सर स्कैनर का मशीन हमको खरीदना होता है? जी मैडम, उसके लिए बात कर सकते हैं आप मेरे से फोन पे। जिससे आपको वॉइस मैसेज गया था वो मेरा पर्सनल नंबर है। ग्रुप में एक वॉइस मैसेज मैंने भेजा था, वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा शक्ति चक्र के बारे में पूछना था मुझे। जी राजेश। हेलो हाँ शक्ति चक्र से शक्ति चक्र को कैसे चेक करते हैं सर? वो शक्ति चक्र को चेक करने का सिस्टम स्कैनर के साथ नहीं है, बट आप मैच कर सकते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी को कि वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। सर मेरे लिए चेक करना था पुखराज का, मैंने पुखराज पहना हुआ है। तो खोलिए। शक्ति चक्र कैसे चेक करते हैं? हाँ जी, इस क्लास में बताएंगे शक्ति चक्र के बारे में? सर शक्ति चक्र एक अलग पैटर्न है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके कल आपको उसके बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। आप केवल मुझे इस बारे में बेसिक बता रहे हैं। मैं सर बंधन दोष के बारे में बता रहा था आपको। अगर बंधन दोष होता है तो लेडीज को हमारे ये रॉड दी जाती है, रॉड को उनको अपने पास रखना होता है। सर मेरे लिए चेक करना था पुखराज का। मैडम आप अपनी वीडियो तो खोलो, आपका तो नाम भी नहीं आ रहा ना मेरे पास। अच्छा नाम नहीं आ रहा है? मैं यहाँ तो रेड में लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ। देखिए जो बंधन दोष होता है उसके लिए हमारे को जो लेडीज है उनको रॉड देनी पड़ती है। ये वाली एक रॉड पॉकेट में रखनी होती है या अपने पास हमेशा रखनी होती है। और तो बंधन दोष होता है सर, अगर आप किसी का बंधन दोष किसी सोल पे देख लेते हैं, किसी पर्सन के ऊपर देख लेते हैं, तो बंधन दोष आपको घर में 2 जगह जरूर मिलेगा। घर की जो मेन एंट्री है उस पर मिलेगा, और जहाँ पर वो सोता है बंदा, उस बंदे के पलंग के पास में आपको बंधन दोष जरूर मिलेगा। तो वहाँ जहाँ पर बंधन दोष है वहाँ पर आपको ये हमारी 9 इंच की रॉड को लगाना होता है। वीडियो बना हुआ है हमारा, और आपको जो मैं PDF दूंगा उसमें सारा डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से आपको ये तकिए के बगल में रखना है और किस तरीके से आपको मेन गेट की एंट्री पे रखनी है। ये एक हमारे एयर कर्टेन बन जाता है, जिससे आप अंदर चलेंगे तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर रह जाएगी घर के अंदर जब आप अंदर एंटर करेंगे। और जिनका बंधन दोष होता है उनका क्राउन चक्र भी डिस्टर्ब होता है, और क्राउन चक्र करता है सर माइक म्यूट करवाएं।
सर मैं किस किस को बोलूं सर, मेरे को तो ये 3 बंधन दोष के लिए आपको हमारे यहाँ से उपाय मिल सकते हैं। पितृदोष का उपाय मैंने आपको बताया किस तरीके से आप पितृदोष को निवारण कर सकते हैं। चक्रास के बारे में हम कल बात करेंगे कि चक्रास में ऑयल को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जो जेंट्स होते हैं उनके लिए बंधन दोष के लिए हमारे पास ये बूस्टर आता है। ये बूस्टर उनको जेब में रखना होता है और जो रॉड है वो उसी तरीके से लगानी है जैसे मेन गेट की एंट्री है और तकिए के पास। तो बंधन दोष का निवारण इस तरीके से कर सकते हैं हम। और आपका जो बीमारियां हैं उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे। और मैं मैडम का एक पुखराज और चेक कर दूं, फिर क्लास को हम आज खत्म करते हैं। किसी ने कोई ऐसा 3-4 चीजें पहन रखी हैं? 3-4 स्टोन पहन रखे हो? मैं 2 स्टोन पहनता हूँ सर। हाँ जी सर, मैं 2 स्टोन पहनता हूँ। क्या पहनते हो सर? ये गुरु भगवान का नंग है और सूर्य भगवान का नंग है। अब ये चीज 2 भाई साहब ने पहन रखी है। 2 चीजों में इनको किस चीज से फायदा हो रहा है, किस चीज से नुकसान हो रहा है, किससे इनकी एनर्जी प्लस हो रही है, किससे इनकी एनर्जी माइनस हो रही है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। आप कहाँ बैठे हो सर? मेरे हाथ में पुखराज और ये हीरा है। देखिए अब आपको मैं पुखराज चेक कर रहा हूँ, तो पुखराज आपको कितना सूट कर रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं। सर मैंने भी 3-4 पहन के रखे, एक बार जाते जाते कर दी है। 3-4 कर पहन, मैं पुखराज भी पहना हूँ और ये मूंगा भी मेरे पास में है। किसी 1-2 जनों का ही कर पाएंगे, सबका तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो एक खाली कोई सा भी पुखराज या मूंगा कर दीजिए। एक किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये गोपाल, अच्छा। मैडम की फोटो लगाई है। अब इनको हाँ नहीं, मैडम का कर लीजिए, मैडम का कर लीजिए, मैडम का कर लीजिए। अब इनका पुखराज इनको सूट करेगा या नहीं करेगा वो हम देखेंगे। पुखराज इनको 80% करीब 70% करीब सपोर्ट कर रहा है। मैडम आप उतार सकते हो पुखराज को, उतार करके कहीं रख सकते हो साइड में, सबके सामने उतारिए, रख दीजिए साइड में कहीं, साइड में कहीं रख सकते हैं। अब वहां पर देखिए इतनी दूर मैडम बैठी है मेरे पास, मेरे सामने। कहाँ से बोल रहे हैं? पूना से। लगभग 1500 से 1800 किलोमीटर दूर बैठे हैं। पुखराज उन्होंने वहां पर उतारा है। पुखराज उतारने से यहाँ पर क्या इनकी फोटो में चेंजेस हुए हैं? सर सैंपल कौन सा लगाया है? पुखराज का। यहाँ देखिए पावर 40% रह गई। अब सबके सामने पहनिए मैडम जरा उसको। पहनू फिर से? हाँ दोबारा से सबके सामने वीडियो में दिखा करके। तक का पहनिए दिखा देना, इसकी प्राइस दिखा देना। पहन लिया। वहां पर पहना है और यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई है। आपने जो फोटो भेजी थी कम से कम 1-2 दिन पुरानी तो होगी आपकी, या आज की सेल्फी थी? आज की सेल्फी है। चलिए अगर पुरानी भी होती तब भी आपको रिजल्ट यही दिखता। अब भाई साहब ने जो है ये माणिक पहन रखा है और दूसरा क्या पहन रखा है जी? गुरु भगवान और सूर्य भगवान का नाम। बृहस्पति, मतलब कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बृहस्पति भगवान और सूर्य भगवान, इनके लिए दोनों में से कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है? पॉजिटिव का सैंपल लगाएंगे और पॉजिटिव चेक करेंगे कि कितना % है पहले। यहाँ पर म्यूट कर लीजिए सारे अपने आप को जी प्लीज। पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ 50% है। अब सर सबके सामने आप माणिक को उतारिए। फोटो में दिखना चाहिए, वीडियो में दिखना चाहिए। गुरु भगवान का माणिक मतलब सूर्य भगवान का उतार दिया।
यहाँ पर देखिए, उसको उतारने से आपकी एनर्जी 70% हो गई। फर्क पड़ इसका मतलब ये है कि आपने माणिक जो पहन रखा है वो सही नहीं पहन रखा। ओके, मतलब ये नंग सही नहीं है या जरूरत नहीं है? तो जरूरत नहीं है ना। पुखराज भी उतार दिया, पुखराज से आपकी कम हो गई। पुखराज पहनिए आप, वापस पहन लो। आप माणिक पहनिए, माणिक पहनिए आप। ओके, ये देखिए माणिक पहनने से और कम हो गई। आपको माणिक की जरूरत नहीं है, आप पुखराज पहनिए दोबारा से, माणिक को उतार दीजिए। हाँ, पहन लिया। ये देखिए आपकी एनर्जी जो है जबरदस्त को टच कर रही है, 90 को टच कर रही है। बढ़ गई। ओके ओके, इसका मतलब ये है मतलब कि मुझे माणिक की शक्ति को बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो नहीं करूंगा। मुझे वैसे भी सूर्य शनि सामने सामने है, तो शायद पता नहीं, देखते हैं। तो देखिए ये जो मशीन है आपको बता देगी कि किससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, किससे आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। बरोबर है। ये हमारी ऑरा है। ऑरा के अंदर हम चेंजेस लाएंगे और ये स्कैनर आपको बता देगा। सामने पर्सन हो तो सामने पर्सन को आप चेक कर सकते हैं, फोटो हो तो फोटो से स्कैन कर सकते हैं, उसका सलाइवा हो तो सलाइवा से स्कैन कर सकते हैं। सलाइवा से जो सर हमारी लार होती है ना। हाँ, लार, वही सलाइवा मतलब। बाल हो गया। हाँ, अच्छा, बाल से भी। कोई आदमी गुम हो गया, कोई भी बॉडी का फिजिकल पार्ट से। हाँ जी, कोई आदमी गुम हो गया तो 2 किलोमीटर के एरिया में आप उसको सर्च कर सकते हो। कोई आपका पेट है, आपका कुत्ता है, उसका आप सैंपल लेकर रख लीजिए और 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में अगर वो गुम हो गया है तो आपको ये पर्टिकुलर घर तक ले जाएगा कि यहाँ इस घर के अंदर वो पेट है आपका। ठीक है जी, आज की क्लास को हम लोग विराम करते हैं और सभी से मैं आशा करता हूँ कल 7 बजे फिर दोबारा से मिलते हैं। धन्यवाद सर। रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कल की, आज की तो खैर रिकॉर्ड हो गई है, कल की भी रिकॉर्ड हो जाएगी, वो आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।